One second. Just President sir is coming. Okay. Vivek Bhaiya, you there? Pratik Bhaiya? प्रतीक भाई अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को आप। प्रतीक मैंने कर दिया। प्रतीक भैया मैंने कर दिया आपको। बोलिए प्रतीक भैया। आप दोनों ही कर रहे हो? ओके ओह ठीक है, स्टार्ट गाइस। शैल वी स्टार्ट? प्रेसिडेंट सर। यस। नमस्कार दोस्तों, 4 पीढ़ियों का अनुभव, 8 वर्षों का विश्वास। मैं जैसी प्रतीक नाहर, फार्म अशोक वॉच कंपनी भिलाई दुर्ग, अपने साथी जैसी योगेश राठी और जैसी आनंद जैन के साथ जैसी दुर्ग भिलाई द्वारा आयोजित इस सेमिनार का संचालन कर रहा हूँ। जैसे दुर्ग भिलाई 46 वर्ष पुरानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जूनियर चैम्बर इंटरनेशनल से एफिलेटेड है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज भी जेसीआई द्वारा बनाए हुए पार्लियामेंट्री प्रोसीजर भारतीय संसद में फॉलो किए जाते हैं। जेसीआई ये ऐसी संस्था है व्यक्ति विकास से समाज का विकास करते हुए पूरे देश और विश्व के विकास के लिए संकल्पित है। आज का वेबिनार आपकी जिज्ञासा को तो संतुष्ट करेगा ही कि व्यापार क्यों, कब, कैसे और कहां। और इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अब हमारे चैप्टर प्रेसिडेंट Good morning, everyone. I JC विवेक शाह, प्रेसिडेंट ऑफ JCI दुर्ग भिलाई, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस वेबिनार में। बहुत खुशी की बात है कि आज इस वेबिनार में हमारे साथ लगभग 300 लोग जुड़े हुए हैं बिजनेस जगत के, और मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वेबिनार के हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर जेसी प्रतीक नाहर, जेसी योगेश राठी, जेसी आनंद जैन, हमारे टेक्निकल सपोर्ट जेसी कर्मेंद्र त्यागी, और हमारी बाकी सब टीम का भी हम स्वागत करते हैं। हमारे इमीडिएट पास प्रेसिडेंट जेसी नितिन अग्रवाल जी, हमारे सेक्रेटरी सर जेसी शरद गर्ग जी, वीपी ट्रेनिंग जेसी सुनील अग्रवाल, और हमारे पास प्रेसिडेंट और हमारे मेंटर जेसी प्रशांत गोलचा जी। आज के दिन में जो बिजनेस है वो एक बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो गया है, और मार्केट सिनेरियो जो है डे बाय डे चेंज हो रहा है, और which is very unpredictable, or the only key to success for this thing is proper planning। और जो आज देश की स्थिति है, जो पिछले 25 दिनों से लॉकडाउन की स्थिति में है, इससे तो बिजनेस की स्थिति और गंभीर होने वाली है। कोई व्यापारिक एक्टिविटीज नहीं चल पा रही है। आगे बिजनेस में क्या चैलेंज आने वाले हैं, इस सब्जेक्ट पे फोकस करने के लिए आज हमने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे मेंटर जेसी प्रशांत गोलचा जी को इनवाइट करता हूं कि आज की बिजनेस परिस्थिति के ऊपर अपनी सोच हमसे शेयर करें। There is a chat box. Everyone is writing no sound. Just check it out, Yogesh ji. Thank you, President. Hello, team and my beloved audience. जैसा कि आप लोग जानते हैं, we are talking about rewiring. Now, rewiring is a very interesting word, I should say. और ऐसी स्थिति में, ऐसी नई स्थितियों में ऐसे ही वर्ड्स जन्म लेते हैं। ऐसे बिजनेस वर्ल्ड हमेशा ऊंचे नीचे दौरों से गुजरता रहता है। आने वाले समय में भी हम देखते रहेंगे, चैलेंजेस फेस करते रहेंगे, और तभी एंटरप्रेन्योरशिप को अपनी ताकत मिलती है। बिजनेस वर्ल्ड में एक सिमिलर टाइम आया था जो लगभग .com बबल के समय आया था। दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 2000 एंड यू वुड बी एस्टोनिश्ड टू नो कि उस समय जो कंपनियां उसको सर्वाइव कर सकी, जो फ्लेक्सिबल थी, जो अडेप्ट कर सकी, आज की डेट में वो कंपनीज .com वर्ल्ड को लीड करती हैं, डोमिनेट करती हैं। क्या आप में से कोई गेस कर सकता है वन ऑफ द बिग कंपनीज? वैसे आप सब म्यूट है तो मैं ही बता देता हूं। गूगल was founded in 1998. It survived the .com bubble. एक ऐसा समय सर्वाइव किया, खुद को अडेप्ट किया, एंड दिस गिव्स अस इंस्पिरेशन कि ये जो टाइम है, दिस इज द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। बहुत समय नहीं लेते हुए आई वुड जस्ट लाइक टू कोट
कि rewiring not just gives you freedom, it gives rewiring gives you that freedom not just to rejuvenate your existing business but to come up with new ideas, put them into thinking, and एक refreshed skill set के साथ हम एक नए business ground में उतर सकते हैं. Let's explore this new business ground and let JC Harish be our GPS in this exploration. Welcome from JCI Durg Bhilai. Now I would like to introduce our national trainer JC Harish Mantri ji, जो कि श्री शिवम के डायरेक्टर हैं, which is an organization which has grown 1,000 times. इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हरीश मंत्री जी को काइंडली स्टार्ट दिस सेशन. सर. Thank you very much, President sir. Let me set. ये दिख रहा है आप लोगों को PPT? Yes. Okay, so nice. Visible, all good. So nice. Okay. तो सबसे पहले तो ना मुझे Facebook जब भी मैं पोस्ट देखता हूँ तो मुझे सबसे एक्साइटिंग पोस्ट लगती थी कि जब कोई बंदा ना से जब उसको बुलाया जाता था उसके स्कूल पे जहां से उसने पढ़ा है, जहां से उसने सीखा है, जहां से आज जहां भी है वो बिकॉज ऑफ दैट स्कूल. तो जब वो उस फेसबुक पोस्ट को शेयरिंग करता है कि नाइस टू हैव दैट स्कूल जहां पे मैंने मेरा एजुकेशन किया, आज आई एम देयर एज अ स्पीकर, आई एम देयर एज अ गेस्ट, पे इतनी एनर्जी और इतना एंथुसियाज्म कहां से आता था? क्योंकि मैं अभी फील कर रहा हूं आप लोगों के सामने. मैं अपनी लाइफ को जब भी देखता हूं मैं आपको बोल सकता हूं कि JCI दुर्ग भिलाई मेरे लिए वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने मेरे जैसे बंदे को जो दो लोगों के सामने खड़े होकर नहीं बोल सकता था इस लायक बनाया कि आप लोगों से बात कर सकता हूं. बहुत सारे मेंटर्स हैं यहाँ मेरे, प्रशांत भैया, राजेश भैया हैं, मतलब आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम देम, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, and so many past presidents and all the fantastic team is there. And let me for the काश मेरे हाथ में होता देने को मन करता है, काश मेरे हाथ में होता आसमां देने को मन करता है, दिल झुक झुक जाता है, इतना मान देने को मन करता है. जिस ऑर्गेनाइजेशन JCI दुर्ग भिलाई ने मेरे जैसे बंदे को बोलना सिखा दिया उसे दिलो जान देने का मन करता है, दिलो जान देने का मन करता है. थैंक्स अ लॉट JCI दुर्ग एंड भिलाई. माय डियर फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन आप लोग अगर देखेंगे तो नीचे चैट बॉक्स है. आप लेट मी डू दिस. हम पूरे सेशन में चैट बॉक्स यूज करेंगे. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे राहुल जी दिख पा रहा है ये? ओके, नीचे चैट बॉक्स है एज वेल एज रेज हैंड और ये सब चीजें हैं. तो सारे के सारे लोग हम चैट बॉक्स को यूज करेंगे. जब भी मैं आपको बोलूंगा आई एम लुकिंग फॉर द 100% पार्टिसिपेशन. काफी फीडबैक्स मुझे आप लोगों से आए हैं, आई विल ट्राई टू डू दैट. बट मैं इस बिलीफ सिस्टम के साथ ये सेशन चालू करूंगा. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक क्रूशियल ट्रूथ बता रहा हूं कि आपके बिजनेस के बारे में आपसे ज्यादा और आपसे अच्छा पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. आपके बिजनेस के बारे में आपसे अच्छा और आपसे ज्यादा पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता, क्योंकि आपकी कंडीशन कैसी है, आपका फाइनेंस क्या बोल रहा है, आपकी टीम कैसी है, डेमोग्राफी कैसी है, साइकोग्राफी कैसी है, किस स्ट्रेटजी से आप काम कर रहे हो, कौन सी जनरेशन है, कभी भी ये जेनरिक हो ही नहीं सकता. तो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट कि मैं जो भी बताऊंगा, नंबर 1 ये प्रेडिक्शंस हैं, किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा. दिस इज फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड. बड़े से बड़ा इको जो जितने टॉप मोस्ट हैं, मैं सबको सुन रहा हूं, सारे प्रेडिक्शंस बता रहे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है और ये हो सकता है. दैट इज ओनली द व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू दिस टुडे. हाँ, लेकिन मैं आप लोगों को शायद इसलिए बता पाऊंगा कि आप लोग में से जितना, शायद इसलिए अच्छे से बता पाऊंगा कि जितने चीजें आपके दिमाग में आ रही है, ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, कैश फ्लो कैसा होगा, वो सारी की सारी चीजें मैं फेस कर रहा हूं. तो शायद आपको हम क्या कर रहे हैं, अभी तक हमने जितने वेबिनार्स किए उससे क्या सीखा और प्रैक्टिकली क्या हो सकता है, मैं वो बातें शेयर करूंगा. और थोड़ा जो फ्लो बताता हूँ, लेट मी टेल यू. पहले तो मैं आप लोगों को यू बोलूंगा चैट बॉक्स यूज करें आप. लेट मी चेक इट आउट कि सारे एंटरप्रेन्योर मेरे साथ हैं. तो सामने आपके स्क्रीन पे है, आपको टू मैच स्ट्रीक को हटा के
चैट बॉक्स इज देयर। अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपको चैट बॉक्स यूज करना और बताना है कि इस 2 मैचस्टिक को हटा के क्या बिगेस्ट नंबर हो सकता है। ओके 998 फ्रॉम द नीरज वैद जी, संयुक्ता जी 990, मोनी जी 990, ओके 1503, विक्रम खंडेलवाल जी 5118, मोहित बजाज जी 999, हिमांशु जी 999, नामदेव जी 5031, अरोरा जी ओके सॉरी 998, विकास वावना जी, नितिन अग्रवाल जी, प्रमोद जी 9188, ओके सो नाइस ऑफ यू। तो इट्स, अगर आप ये 0 के ऊपर नीचे की ये मैच स्टिक को हटा देंगे ना, इट बिकम 511811, दैट इज द बिगेस्ट नंबर व्हिच इज पॉसिबल। एंड लेट मी टेल यू व्हाई आई हैव डन दिस। मैंने ये क्यों किया, क्योंकि आप लोग फिजिकली तो मेरे साथ हैं, लेकिन मैं चाहता था कि आप लोग मेंटली भी मेरे साथ हो जाएं। तो आई थिंक सो कि सारे के सारे मेरे साथ हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगले जितने देर तक भी मैं बात करूंगा, ये मेरा ये पूरा का पूरा सेशन, जितने लोग भी यहाँ हैं, आई थिंक अप्रोक्स, ये हर एक पॉइंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सेम नहीं होगा, ये सेशन सबके लिए सेम नहीं होगा। जितने लोग होंगे उतने तरह का सेशन होगा, क्योंकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में इसमें क्या चीजें मैच करेगी, यू आर द बेटर जज कि क्या इंप्लीमेंट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है और कब इंप्लीमेंट करना है। तो आज हम जाएंगे कैसे, लेट मी टेल यू द फ्लो। चूंकि ये सेशन मैक्सिमम एसएमई स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर के लिए, तो आई हैव टेकन द एसएमई, क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग एसएमई की कैटेगरी में आते हैं, एमएनसीज बहुत कम है। तो आज मेरा जो भी सेशन होगा, मोटा मोटी जिनकी सेल 25-50 लाख रुपए से 200-250 करोड़ रुपए तक की है, उनके लिए काम करेगा। उनसे बड़े लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत सिलेक्टेड चीजें इसमें काम करे। एंड माई नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल कि हाउ इट अकर्स टू यू, आज की डेट में जब आप कोरोना को याद करते हो और जब बिजनेस को याद करते हो, आई एम यूजिंग अ वेरी लेमन लैंग्वेज, कि आज की डेट में जब आपका बिजनेस, आप जिस भी बिजनेस में हैं, आप रिटेल में हैं, B2B में है, B2C में है, प्रोफेशनल्स हैं, और ये जो एपिडेमिक चल रहा है, जब भी बिजनेस और ये दोनों याद आता है, आपके मन में क्या आता है? प्लीज वो शेयर कीजिएगा जो आता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं, जो रियल है वो। तो द चैट बॉक्स इज देयर, कारण क्या क्या चैलेंजेस लग रहे हैं, या आपके दिमाग में क्या क्या आता है। अभी हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, प्लीज फास्ट। ओके आई एम वेटिंग फॉर द चैट बॉक्स कि इस कंडीशन पे, कोरोना की कंडीशन पे, ओके सो नाइस भैया, विकास भैया अपॉर्चुनिटी, रन बिजनेस फ्रॉम ऑनलाइन, सो नाइस, मोहित बजाज जी अपॉर्चुनिटी, ओके न्यू आइडिया, न्यू अपॉर्चुनिटी, निशान, ओके सो नाइस, ओके only 3 answers, what we can learn new, so nice Manoj ji, amazing, survival, Rajesh Jain ji, I hats off, it's a 56 का सीना, आपने राइट चीजें डाली। challenge to face, so nice, payment of liability without earning, growth, so nice, okay restriction, restrict yourself, ओके ओके पहले मिसले जाएंगे कि मैंने देखा कि मैक्सिमम लोग आज क्या कर रहे हैं, और ये मैं पूरी आपकी नीड एनालिसिस करके इतने लोगों से बात करके बता रहा हूं। आज की डेट में जो लोग कर रहे हैं, वो इस बात से चिंतित है कि क्या होगा, कैसे होगा, पिछली बार ऐसा हुआ था, मेरे यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, मेरे यहाँ तो ये चैलेंजेस है, अब मैं कैसे सर्वाइव करूंगा, आगे क्या होगा, कस्टमर बिहेवियर कैसा होगा, इट इज गुड। लेकिन जब तक आप इनसाइड द प्रॉब्लम है, हाउ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, तो पहले स्टेप में विल चेक कि हम अपने आप को उस प्रॉब्लम के अंदर से बाहर लेके आए भाई, और देखने के बाद तीसरे स्टेप में विल सॉल्व दैट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन, दैट इज इन लास्ट, एंड आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, ये आप सबको एक नया डायरेक्शन देगा, दैट इज स्टार्ट योर बिजनेस टुडे ओनली इन द लॉकडाउन पीरियड। आप ऐसा क्या करें, आपकी ऑफलाइन दुकान बंद है, आपके लोग छुट्टी में हैं, आपको पता नहीं कस्टमर है कि नहीं, फिर भी ऐसा क्या करें कि आज से मेरे बिजनेस को मैं फिर से रीस्टार्ट कर पाऊं। आई विल गिव यू दैट इन द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन। पहले हम मेंटली रेडी होंगे, सेकंड हम देखेंगे कि पूरे देश में क्या चल रहा है, अपडेशन क्या चल रहा है, हमको क्या करना चाहिए, और तीसरे स्टेप में हम इस पे जाएंगे, इन सबको यूज करके आज मैं कैसे बिजनेस चालू कर सकता हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी आर एक्साइटेड, कितने लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि मैं मेरा बिजनेस आज से कैसे शुरू कर सकता हूं। कितने लोग एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि भैया मैं क्या करूं सो विल एबल टू सर्वाइव। तो द चैट बॉक्स इज देयर, जस्ट राइट वाई, पूरा यस ना लिखें, जस्ट
right why. If you are excited to know how to survive, if you are excited to know how to make the strategy, how to make the planning, okay, so many yeses are there. So nice of you. Wow, more than 64 yeses are there. I can understand कि भाई दुर्ग बिलाई की बात ही अलग है यार. हम तो मानते हैं हम जो भी हैं, all credit goes to दुर्ग बिलाई. So nice of you. And just check it out. Let me start from the very good story. चूंकि मैं रामायण देख रहा हूँ, महाभारत देख रहा हूँ, तो मैं कुछ दिनों से ना सतयुग के बारे में पढ़ रहा हूँ. हम घर पे कुछ पुराण उराण भी पढ़ रहे हैं. And I'm going to share a very good story, my dear friends. ये story आपके सोचने के तरीके को चेंज कर देगी. ये story मेरे लाइफ की one of the best story है. ये story मेरे लाइफ में जब भी मुझे लगता है स्ट्रगल है, जब भी मुझे लगता है अब मैं कहीं पर अटक रहा हूं भाई, ये स्टोरी मुझे मेरे लाइफ में नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाती है. ये एक ऐसी स्टोरी है, अगर मैं बात करूं मेरे पास टॉप 10 स्टोरी है तो टॉप 5 में ये स्टोरी आएगी. एंड आई वुड लाइक टू शेयर यू ऑल व्हाट इज दैट स्टोरी. डियर फ्रेंड्स, सतयुग की बात है. आई थिंक से द्वापर युग से भी पहले सतयुग, राइट? पहले महामानव हुआ करते थे. व्हाट इज महामानव? अभी कभी आप देखेंगे ना शिवाजी के टाइम पे आप जाएंगे, यू कैन सी कि कितनी बड़ी बड़ी शॉट है भाई. आप सोचते हो कि उठाते कैसे होंगे. तो पहले जो महामानव हुआ करते थे उनकी हाइट 10 फीट 15 फीट, मतलब एज्यूम कर सकते हैं ऐसी कुछ हुआ करती थी. गजब का बल हुआ करता था. एक महामानव तपस्या कर रहा होता है, तो पहले तप काफी चला करता था. जब वो बंदा तपस्या करते रहता है और तपस्या को कुछ दिन हो जाते हैं, अचानक एक हाउस फ्लाई, लीना लेमन लैंग्वेज, मक्खी आती है और उसके नाक के पास बिन 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 करती है. एक बार, 2 बार, 3 बार वो महामानव उसको हटाता है, बट वो नहीं मानती. थोड़ी देर बाद वो जिस काम को कर रहा होता है, दैट इज मेडिटेशन और चैंटिंग, उसको छोड़ता है और अपनी स्वॉर्ड निकालता है, तलवार, वो अपना काम करने बैठ जाता है. माय डियर फ्रेंड्स, एक एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा, देन आई विल आस्क यू कि हाउ यू कैन रिलेट इट विद योर लाइफ स्टाइल. फिर से वो मक्खी 1 से 2 हो जाती है, मल्टीपल हो जाती है, फिर वो आती है, फिर परेशान करती है, फिर ये महामानव उठता है, फिर से कट करता है, 2 to 4 हो जाती है, फिर से वो 4 into 4 में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो 4 परेशान करती है, 16 होती है, 64 होती है. देखते ही देखते विद इन 1 or 2 hour वो पूरा का पूरा रूम हाउस फ्लाई से भर जाता है. और अब वो महामानव थक जाता है, पसीना निकलने लगता है और वो वहां से गिर जाता है. जब जैसे ही वो नीचे गिरता है, अचानक उसको नींद आ जाती है और वापस उस मेडिटेशन में चला जाता है जिसको वो करता होता है. और अचानक उसको एक सपना आता है और वो ये देखता है कि फूलों की बारिश हो रही है. मेरे एक लाइन ध्यान से सुनिएगा. फूलों की बारिश हो रही है और जैसे ही वो उससे बाहर आता है मेडिटेशन से, he was jolted to see, he was surprised to see कि वो मक्खी जो उसको परेशान कर रही है वो उसके हाथों के अंदर होती है, उसके कंट्रोल में होती है. My question to you all, इस स्टोरी आपके लाइफ में कहाँ रिलेवेंट लगती है? ये स्टोरी आप इसको अपनी लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो? चैट बॉक्स इज देयर. मेरी ये स्टोरी मैं फिर से रिपीट करता हूं, आप अपने लाइफ से कैसे रिलेट कर सकते हो? Okay, 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 sound please check. Okay, can you relate this with your lifestyle, with your life, with your business? Okay, I'm waiting for the answer in the chat box. Okay, okay, all in your hand. So nice, Anita ma'am, Anita ji. Solution is in your hand. We should go into flow, karma karo. So nice of you. Perfect. हाउस फ्लाई इज अ करंट प्रॉब्लम. विकास भैया तुसी ग्रेट हो. श्री लक्ष्मी भैया आप भी डिपेंड अपॉन द मेंटल कंडीशन. सो नाइस ऑफ यू. ओके, परफेक्ट. तो लेट मी टेल यू माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लाइफ में ऐसे ही होता है. जब भी हम अपने काम को छोड़ के, जैसे वो बंदा मेडिटेशन को छोड़ के प्रॉब्लम की तरफ फोकस कर रहा था, इट विल मल्टीप्लाई 1 to 2, 2 to 4, 4 to 16, 16 to 64. जब हम अपने काम को छोड़ के प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, इट विल मल्टीप्लाई. एंड माय डियर फ्रेंड्स, जब हम इस प्रॉब्लम को छोड़ के वापस वो काम करते हैं जो हमें करना है, वो प्रॉब्लम बाय डिफॉल्ट आपके अंदर, आपके हाथों के अंदर आ जाती है. और ऐसा ही कुछ हो रहा है. अभी मैं इतने लोगों से पूछ रहा हूं, दे आर टॉकिंग लाइक कि दे आर फोकसिंग ऑन दैट पर्टिकुलर हाउस फ्लाई.
ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ये हो गया तो क्या हो गया, वो हो गया तो क्या हो गया, एंड दे आर डूइंग नथिंग फॉर देयर बिजनेस. माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू चेक इट आउट वेयर यू हैव टू फोकस आइदर ऑन दैट प्रॉब्लम, आइदर इन योर वर्क. वो काम जो आप कर रहे हैं वहां फोकस करना है, कि वो काम जो प्रॉब्लम आपको दिख रहा है वहां फोकस करना है. द मोमेंट आप उस पर फोकस करेंगे जिस काम को कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपको ये सारी प्रॉब्लम जैसे उसे फूलों की बारिश लग रही थी, आपको लगेगा ये प्रॉब्लम नहीं है भाई, ये तो फूलों की बारिश है. बट आर यू रेडी फॉर दैट? आर यू टेकिंग इट एज दैट स्टोरी इज देयर? एंड लेट मी चेंज द स्लाइड. ओके, तो भाई चलिए हम बात करते हैं. हम हेलो तीन चीजों पे काइंड ऑफ. हेलो, हरीश भैया, हाँ जी, थोड़ा सा आपका साउंड ना ग्लिच कर रहा है हल्का सा, कैन यू चेक इट आउट प्लीज? बीच बीच में, पूरे टाइम नहीं करता बट थोड़ा सा करता है. दिस साइड योगेश. ओके. अभी आवाज आ रही है, देखिए. या इट्स परफेक्ट. ओके, तो आप मुझे बताते रहिए भैया, है ना, जब भी ऐसा लगेगा. हाँ सर. स्टेप मैंने एम इज माइंडसेट. इस पूरे माइंडसेट में हम पहले प्रॉब्लम को बाहर से देखेंगे. उसके लिए वी हैव टू कम आउट फ्रॉम द प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम को अंदर रह के हम प्रॉब्लम को नहीं देख सकते. एंड माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको टूल किट दूंगा. एंड व्हाट इज टूल किट? टूल किट मीन्स आपके बिजनेस का एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं. आई एम गिविंग यू टूल्स. जितने भी ये साइड पे आपको दिख रहे हैं, ये जितनी चीजें आपको रखी हुई है, इट इज टूल. आपको कैसे यूज करना है, कहाँ यूज करना है. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. आपके बिजनेस में आपसे अच्छा और आपसे जानता ये कोई नहीं जानता. कौन सा टूल कब यूज आएगा, कैसे यूज आएगा, कहां पर यूज करेंगे, ये आपको जज करना है. आज की डेट में just check it out, this is a very you know, once your mindset changes, everything on the outside change along with it. जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज होता है, बाहर की चीजें अपने आप चेंज हो जाती है. एंड जितनी भी कंडीशन, अब मैं जो बात करूंगा सिर्फ आपके बिजनेस की नहीं, आप इसको रिलेशनशिप में रख के देख सकते हैं, आप अपनी फैमिली पे रख के देख सकते हैं, आप आपके लाइफ के हर एक 360 डिग्री पे रख के देख सकते हैं. आपके लाइफ में तीन ही बातें हो सकती है. नंबर वन, चेंज द चेंजेबल. जो भी सिचुएशंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं, तीन ही चीज अप्लाई होगी. नंबर वन, या तो आप कर सकते हैं चेंज द चेंजेबल, आप उसको बदल सकते हैं. नंबर टू, एक्सेप्ट द नॉन चेंजेबल. आपको मालूम है भाई ये बदल नहीं सकता, तो आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं. नंबर थ्री, रिमूव योरसेल्फ फ्रॉम द अनएक्सेप्टेबल. आप अपने आप को उससे हटा सकते हैं. लेट मी टेल यू एग्जांपल. आप में से शादीशुदा कितने लोग हैं? कैन यू रेज योर हैंड? मैं देख पाऊंगा शायद. आप में से कितने लोग शादीशुदा हैं? ओके ओके, अच्छा काफी लोग हैं. सो नाइस, 15-16 लोग. ओके, तो भाई तीन ऑप्शन है आपके पास. एक, अपनी वाइफ को चेंज अगर सकते हो कर दो, नंबर वन. नंबर टू, जैसी भी है भाई, भारतीय नारी है, दूसरी बार शादी नहीं कर सकते, एक्सेप्ट इट. नंबर थ्री, आप संन्यास ले लो. पूरे लाइफ में तीन ही कंडीशन है माय डियर फ्रेंड्स. आपके बिजनेस की अगर बात करूं, आप या तो क्या इस कोरोना को चेंज कर सकते हो, ऑप्शन नंबर वन, क्या आपके पास वो पावर है, क्या वैक्सीनेशन आप बना सकते हो. नंबर टू, क्या आप इसको नहीं चेंज कर सकते तो एक्सेप्ट कर सकते हो. नंबर थ्री, क्या आप अपना बिजनेस बदल सकते हो, क्या आप एसेंशियल्स प्रोडक्ट में जा सकते हो. माय डियर फ्रेंड्स, आज के बाद आप जब भी सोचेंगे ये तीन ही पॉइंट होगा. पहले तो आपको देखना है, अभी मैं ये स्लाइड आपको इसलिए दिखा रहा हूं, आई हैव सीन कि मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स अपनी एनर्जी नंबर वन पे लगा रहे हैं, दैट इज सी. और जो चेंज द चेंजेबल, मतलब वो जो चेंज नहीं हो सकता उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. ये ऐसा हो गया, वो ऐसा हो गया, कोरोना ऐसा 3 महीना चलेगा, कोई बोल रहा है 180 डेज चलेगा, कोई बोल रहा है 360 डेज चलेगा. जबकि हमको आइदर सेकंड ऑप्शन में जाना है, आइदर थर्ड ऑप्शन में जाना है. आपको मान लेना है कोरोना रहने वाला है भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता. When you accept, ये मेरी गोल्डन लाइन है, just check it out, it's from the Robin Sharma. When you accept, then how will generate. जब आप ये मान लेंगे कि ये नहीं बदलने वाला, तब अंदर से ऑप्शन आएगा हाउ. लेट मी टेल यू, अगर मैं योगेश भैया को बोलूं कि योगेश भैया आपको यार 500 करोड़ रुपीस अर्न करना है, मैं दीपक भैया को बोलूं भैया 500 करोड़ रुपीस अर्न करना है,
तो सबसे पहली बात तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि मैं 500 करोड़ की कंपनी बन सकता हूं. When you accept, then how will generate? I would request you all कि आप वीडियो चालू रखें, so I will able to see the faces. That is only the one way, you know, क्योंकि इसमें तो इंटरेक्शन होता नहीं है. So nice of you. तो जब आप एक्सेप्ट करेंगे कि भैया हाँ मैं 500 करोड़ कमा सकता हूं, तो आप सोचेंगे कैसे हो सकता है 500 शेयर ना कमा पाए, 10 कमा पाए, 20 कमा पाए, बट आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप बेटर कंडीशन में होंगे. आई एम डैम श्योर अबाउट इट. तो 3 कंडीशन है. आप देख लें कि आज के एपिडेमिक को आप कहां लेते हैं. क्या आप रेडी हैं इसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करने के लिए? अगर आप रेडी हैं तो अपन नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे. हाउ, कैसे चेंज करेंगे भाई. और आपके पास ऑप्शन है. अगर आप कैश रिच हैं, कैश डेफिशिएंट हैं, तो डेफिनेटली देयर इज अ हाई रिस्क. व्हाई विल टेल यू द, आज मैं कैश फ्लो पे बहुत सारी बात करूंगा. अगर आपके पास कैश डेफिशिएंट है, आज सैलरी देने में इश्यूज आ रहा है, तो विल नॉट हैव एनी ऑप्शन. आपको उसी बिजनेस में जिसमें आप हैं उसको लेके चलना होगा. तो आप थर्ड ऑप्शन पे भी नहीं जा सकते. देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज सेकंड, जो आपको चूज करना है. एंड अब मेरी एक एक लाइन पे आप प्लीज अपने बिजनेस को रख के देखिएगा. अब मेरी हर एक लाइन पे आप खुद को रख के देखिएगा. अब मेरी हर एक लाइन पे आप देखिएगा कि आपके अंदर ना, दैट इज कॉल्ड अ छोटा दिमाग. एक हमारे अंदर एक छोटा दिमाग होता है. जैसे मैंने किसी को बोला कि भाई हरीश भैया आपकी आवाज बोले दैट, ओके. हरीश भैया, और वीडियो पार्टिसिपेंट्स का डिसेबल है ना? ओके 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 ठीक है जी. मेरी आवाज नहीं आ रही है. भाई कोशिश करो यार, मैं कोशिश करता हूँ. बीच बीच में कटती है, अभी आ रही है. ठीक है. आई थिंक भैया नेटवर्क का इश्यूज होगा. मेरा तो ब्रॉडबैंड है. अच्छा ओके ओके. ठीक है भैया, वीडियो मतलब डिसेबल है, बाकी सबका मैं ये कन्वे कर रहा था आपको. सो नाइस ऑफ यू भैया, सो नाइस ऑफ यू. तो भाई साहब मैं जो एक एक पॉइंट बोलूंगा, आप अपने बिजनेस को रख के देखिएगा, आप अपने आप को रख के देखिएगा, आप अपने फैमिली को रख के देखिएगा. जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ बातें इसलिए कर रहा हूँ, सो यू विल बी एबल टू सी दैट प्रॉब्लम एज अ चैलेंजेस. नंबर 1, 2 तरह की सोच हो सकती है. नंबर 1 ये सोच हो सकती है कि पहला बंदा इन 15-20 दिनों के लॉकडाउन में उसने अपना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, वो घर पे बैठा है एंड ही इज मेकिंग सो मेनी कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये होगा, वो होगा, मेरा क्या होगा. मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि पिछले 20 दिनों के लॉकडाउन में आप लोगों ने खुद के बिजनेस में क्या किया. क्या आप लेफ्ट साइड थे, खाली गणित लगा रहे, इतने सारे वीडियोस देख रहे हैं, कि आप राइट साइड हैं, आप बोल रहे हैं सॉल्यूशन माइंड के साथ. ये शब्द आप सबके सब मेरे साथ रिपीट करेंगे प्लीज. दिस इज द वर्ड. ये कुरान, बाइबल, सब चीजों का, जितनी चीजें माइंडसेट में, इसको दी वर्ड बोल सकता हूं मैं. दैट इज व्हाट नेक्स्ट. जब भी हमारे सामने ऐसी चीजें आती हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं, ऐसे चैलेंजेस आते हैं, आप चेक कीजिएगा कि आप लोगों में से जितने लोग शादीशुदा हैं, यू कैन अंडरस्टैंड, जब हमारी वाइफ गुस्सा होती है ना, तो क्या बोलती है मालूम है? 5 साल 2 दिन पहले आपने मेरे को ये बोला था, 3 साल 10 दिन पहले आपने मेरे को ये बोला था. मतलब शी इज लाइक, मतलब हमको भी समझ नहीं आता इतनी मेमोरी किधर से आ गई भाई. तो दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम माइंडसेट. सारी की सारी चीजें पास्ट से आती है. जब आप सॉल्यूशन माइंड के साथ जाते हो तो आप फ्यूचर से प्रेजेंट में आते हो. जब आप प्रॉब्लम माइंड के साथ जाते हो तो पास्ट से प्रेजेंट में आते हो. द सॉल्यूशन माइंडसेट इज ऑल्सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर माइंडसेट. जहां आपको जाना है उसके, and that says what next. Again, I am just requesting you all, just write it down on the chat box. What next? What next? What next? कोरोना आया, what next? Financial crunches हैं, what next? Salary नहीं दे पा रहा हूँ, what next? भाई मेरा मार्केट खत्म होने वाला है, what next? Sales drop down होने वाली है, what next? जब भी आप इस पावरफुल को वर्ड बोलेंगे, इस पावरफुल वर्ड को यूज करेंगे, आप सॉल्यूशन की तरफ मूव करेंगे. Again, I am going to repeat it in a very layman language. Whenever you use what next, what next, what next, आप मूव करेंगे सॉल्यूशन की तरफ. आपका कुछ भी लफड़ा हुआ, स्टोर पे आग लग गई, अगर आप उसको लेके बैठे हैं, इट इज काइंड ऑफ द प्रॉब्लम माइंडसेट. आप अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं. द मोमेंट यू विल स्टार्ट टू से व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, यू विल स्टार्ट टू इन्वेस्ट योर टाइम. अपने टाइम को इन्वेस्ट करने लग जाएंगे. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जितनी बातें भी सुन रहे हैं,
अच्छा, कभी आज मैंने एक अमेरिका का वीडियो देखा कि भाई अब ना एल वी, अभी यू कर्व भी नहीं होगा, वी कर्व भी नहीं होगा, एल कर्व भी नहीं होगा। विल टेल यू इकोनॉमिस्ट क्या बोल रहे हैं, अब नया कर्व आएगा, दैट इज डब्ल्यू। कोरोना आता जाता रहेगा, हर 2-3 महीने में आपको लॉकडाउन करना पड़ेगा, एक बंदा आएगा 1000 को फैलाएगा। अब हम दिन भर उस पर लगे हुए, डब्ल्यू कर्व होगा तो क्या होगा। माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट टू से, ओके भाई डब्ल्यू कर्व होगा ना, क्या मैं तैयार हूं, क्या मेरी वैसी प्लानिंग है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, ये वाला एक वर्ड आप मेरे स्लाइड से ले लें प्लीज। नंबर 2, एनर्जी सकर। एंड लेट मी गिव यू एग्जांपल। मान लीजिए आपका कोई खास है, जब आप उसको फोन करते हैं और उससे बात करते हैं, से प्रशांत भैया को, प्रशांत भैया से, जैसे मैं प्रशांत भैया को बताऊंगा किधर आते हैं, विल टेल यू लेटर। मान लीजिए मैंने किसी को फोन किया, फोन करने के बाद जैसे ही मैंने उससे बात की, अगला बंदा ड्रैकुला है भाई, मतलब वो बोलेगा कोई मतलब नहीं हरीश, सब खत्म होने वाला है, छोड़ दे भाई, इतना बड़ा काम मत कर, अपने आप को समेट ले। द मूवमेंट मैंने 5 मिनट उससे बात की, उसके बाद मेरी एनर्जी ड्रैग हो गई, अगले ड्रैकुला ने मेरी एनर्जी खत्म कर दी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे जब मैं बात करता हूं वो बोलते हरीश कोई बात नहीं भाई, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। माय डियर हमको उस तरह से सोचना, वी हैव टू सर्वाइव एंड आई एम टेलिंग यू देयर विल बी नो कंपटीशन एंड वी आर गोइंग टू लीड। ऐसे लोगों से जब आप बात करोगे, यू फील यार एनर्जी बढ़ गई भाई, पैशनेट फील करोगे, यू विल स्टार्ट टू इन्वेस्ट योर टाइम। माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट चेक इट आउट, आप जिनसे बात करते हैं उनमें से कितने लोग, सॉरी टू से यू, ड्रैकुला हैं और कितने लोग एनर्जी बूस्टर हैं। एंड माय बिगेस्ट क्वेश्चन टू यू ऑल, कहीं आप तो ड्रैकुला नहीं हैं? सॉरी टू से यू, जब कोई आपसे बात करता है तो क्या वो एनर्जी लेकर जाता है? जब कोई आपसे बात करता है तो क्या उसका पैशन बढ़ जाता है? जब कोई आपसे बात करता है तो एंडलेस होप लेके जाता है? जब कोई आपसे बात करता है तो उसकी एनर्जी, उसका एंथुसियाज्म सब बढ़ जाता है? मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं एंड यू नो योरसेल्फ बेटर देन एवरीवन। आपकी वाइफ से ज्यादा भी आप अपने आप को जानते हो। माय क्वेश्चन टू यू ऑल, नंबर 3, मैं इसमें सिर्फ 4 पॉइंट कवर करूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड्स, पता नहीं दुर्ग भिलाई से मैं हुआ हूं, बहुत सारा देने की इच्छा यार, बहुत सारी प्रिपरेशंस की है मैंने, बहुत सारा, शायद इतने सारे सेशन मैंने भी लिए, बट शायद इतना जितनी मेहनत मैंने आज की है शायद ही अभी तक कभी की होगी मैंने। तो नंबर भैया आवाज आवाज आवाज। 1, लैंग्वेज इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। प्रॉब्लम है? हाँ प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके, अभी आवाज आ रही है? हाँ भैया आप एक बार ये हेडसेट रिमूव करके देखेंगे, लैपटॉप में है क्या? ओके, अभी आवाज आ रही है? हाँ आवाज इट्स क्लियर। सो नाइस, ओके ओके ओके। तो भाई साहब, जब लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट मतलब क्या, कि भाई ये लोग बोलते हैं, माय डियर फ्रेंड्स जस्ट चेक इट आउट, योर वर्ड विल मेक योर वर्ड। आपके शब्द आपके संसार बनाते हैं। आप शब्द कैसे यूज करते हैं। मैं जितने एंटरप्रेन्योर से बात कर रहा हूं वो क्या बोल रहे हैं मालूम है आपको? और मेरे से नहीं हो पाता। अरे भाई नहीं हो पाता कि नहीं करता? अच्छा कोशिश कर रहा हूं। मैं पूछता भाई नहाने की कोशिश करता है क्या? शादी करने की कोशिश करता है क्या? दे आर यूजिंग सच, मतलब आई एम टेलिंग यू पैथेटिक लैंग्वेज, जो लैंग्वेज उनको पीछे का रास्ता देती है भागने के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू बी, इस जिस कंडीशन पे आज आप हैं, जैसी पोजीशन आज चल रही है, आज तक आपने जो किया है वेरी गुड, लेकिन अब वो नहीं चलेगा। अब आपको आपका इनपुट बढ़ाना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज ऑल व्हाट, लैंग्वेज इज एवरीथिंग। अब आपको बोलना पड़ेगा आई एम रिस्पॉन्सिबल। भाई ठीक है मैं करता हूं, आपकी लैंग्वेज शानदार होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए, डू व्हाट यू से, डू इट ऑन टाइम। उस तरह के एक बार बोल दिया भाई तो खुद की भी नहीं सुनता। आपकी लैंग्वेज सलमान खान के समान होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज भगवान राम के समान होनी चाहिए कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यहाँ तो अपने बच्चे को बोलते हैं कल आइसक्रीम ला के दूंगा भाई, और कल सुबह बच्चा जब खोलता है फ्रीज, किधर आइसक्रीम, कल ला के दूंगा भाई। ये ऐसे लोग हैं जो अगर मंडे को टारगेट कंप्लीट करना होता है ना तो मंडे के दिन बताते हैं कि टारगेट कर कंप्लीट करना है। एंड दिस इज द पैथेटिक फॉर द एंटरप्रेन्योर। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोगों ने शायद 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल बिजनेस को दिया है। कुछ लोगों की सेकंड जनरेशन है। माय डियर फ्रेंड्स, हमने अपने खून से सींचा है, हमने अपने वाइफ से कंप्रोमाइज किया है, अपने बच्चों को टाइम देने से कंप्रोमाइज किया है, हमने जान दी है। और आज इस सर्वाइवल के ऊपर क्वेश्चन मार्क है। अगर आज भी हम इस राइट साइड में नहीं आए, बहुत लेट हो जाएगा।
क्योंकि मैं जितनी स्टडी कर रहा हूं बहुत ग्लूमी सिचुएशंस हैं, बहुत ही सिचुएशन टफ होने वाली है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ तैयार कर रहा हूं, एंड आई विल गिव यू द सॉल्यूशन आल्सो, बी रेडी फॉर दैट। एंड फॉर द लास्ट, आप लोगों को मेरे साथ 2 शब्द बोलने हैं, आपकी लिपसिंग में देख पाऊंगा, मैं 3-3 बार रिपीट करूंगा, आपको 3-3 बार बोलना है। से प्रॉब्लम, 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 एंड लेट्स से चैलेंज, challenge, challenge. You can see the power of the language, my dear friends. जब आप प्रॉब्लम बोल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है अंदर से कोई शक कर रहा है। द मोमेंट आप बोलते हैं चैलेंज, 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 आप देखेंगे अंदर से कोई एक एनर्जी है जो आपको बूस्ट करती है। इट इज ऑल अपॉन आप लैंग्वेज क्या यूज करते हैं। आप चैलेंज समझते हैं कि प्रॉब्लम समझते हैं। आज जो भी टफ कंडीशन है, जो भी है, इसको आप प्रॉब्लम बोलते हैं कि चैलेंज बोलते हैं। जब जब आप इसको प्रॉब्लम बोलते हैं, ऐसा लगता है कि ये डोरी किसी और के हाथ में है। इस तरह से मतलब आप घोड़े पे बैठे हो भाई, पीछे आप काट पे तो बैठे हो, बट घोड़े का वो आपके हाथ में नहीं है। समवन इज रिस्पॉन्सिबल, कोई और उसको मैनेज कर रहा है। और जब आप बोलते हो चैलेंज है भाई, तब आप बोलते हो आई एम रिस्पॉन्सिबल। माय डियर फ्रेंड, होगा जवाबदारी किसकी है, हु इज रिस्पॉन्सिबल। ओके ओके ओके, लेट मी चेक इट आउट इन चैट बॉक्स। ओके, किसी ने कहा हमारी। माय डियर फ्रेंड, इट इज नॉट हमारी। आपकी वाइफ अगर हमारी है, क्या आपकी वाइफ आपकी है, तो जवाबदारी भी आपकी है। आपकी गर्लफ्रेंड हमारी नहीं है, आपकी गर्लफ्रेंड भी आपकी है, मेरी है भाई, तो जवाबदारी भी मेरी है। जस्ट चेक इट आउट, टेक इट एज अ चैलेंज। आप में से कितने लोग रेडी हैं कि अब जब भी कोई बात हमारे साथ आएगी, अब जब भी कोई फोन में हमारे से बात करेगा, अब जब भी कोई टिपिकल कंडीशन आएगी, सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा व्हाट नेक्स्ट। सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि भाई अगर मुझे कोई फोन लगा रहा है तो उसकी एनर्जी बूस्ट हो जाए। सबसे पहले दिमाग में आएगा कि ये प्रॉब्लम नहीं है, ये चैलेंज है। आप में से कितने लोग ये करने वाले हैं? जस्ट राइट इट डाउन वाई ऑन द चैट बॉक्स, नॉट यस, जस्ट शॉर्ट फॉर्म वाई। कितने लोग हैं जो करने वाले हैं? ओके ओके, सो नाइस। ओके, बहुत सारे ऐसा आ गए भाई। काश ऐसा होता कि यस बोलने से अगर माइंडसेट चेंज हो जाता तो बात ही और होती। आप लोग बोलोगे खतरनाक है भाई तू, यस भी बोलवा लिया और वो चेंज भी नहीं होगी। ओके, दिस इज अ स्टोरी। आप में से कितने लोगों ने ये स्टोरी सुनी है? आप में से कितने लोगों ने ये स्टोरी सुनी है? अमेजिंग स्टोरी, सुपर्ब स्टोरी। एंड व्हाई आई एम टेलिंग यू, विल टेल यू लेटर। जितनी बातें मैं करूंगा वो आपके सिर्फ बिजनेस नहीं, आपके लाइफ के हर एक पार्ट में काम आएगी। जो मैंने महसूस किया है, जितनी बुक्स पढ़ के सीखा है, और जो मैं कर रहा हूं, सिर्फ उसकी बात करूंगा। ओके, मैक्सिमम लोगों ने नहीं सुनी है। ग्रेट स्टोरी, जी जी, हाँ हाँ, ओके, सो नाइस। ओके, हाँ हम बाद में भी कर लेंगे। ओके, तो दिस स्टोरी इज व्हाट, कि जब पहाड़ों पे बंदर को पकड़ना होता है ना, पहाड़ी इलाकों पे बंदर काफी होते हैं। आप कभी गए होंगे तो आप देखिएगा वो हाथ से चना ले लेते हैं, ये लेते हैं। सो तो जब पहाड़ी इलाकों पे बंदर को पकड़ना होता है ना, तो एक पॉट रखा जाता है, और उस पॉट का जो ऊपर का पोर्शन, इसको हम बॉटल नेक यूज करते हैं शब्द। और बॉटल नेक है भाई मेरे बिजनेस का। बॉटल नेक मतलब अटक रहे उधर वो, तो उसका जो बॉटल नेक होता है ऊपर का, जो हम जिसको बोलते हैं वो ऊपर का छोटा होता है, दैट इज वी यूज्ड टू टर्म द बॉटल नेक, वो छोटा होता है। इस बंदर को पकड़ने के लिए आगे जाता है भाई, बंदर को बनाना पसंद है, उस बनाने को रख दिया जाता है। बंदर आता है, बंदर उसमें हाथ डालता है, और बंदर जैसे ही उस बनाना को ग्रिप करता है, उसके लिए उसको मुट्ठी बंद करनी पड़ती है। द मोमेंट ही क्लोज दैट, वो अपने हाथ को बाहर नहीं निकाल पाता। माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ रियल स्टोरी, चेक इट ऑन गूगल। ऐसा कहा जाता है अगर वो चौथे दिन उस बनाना पे चींटियां लगने लग जाती है, करीब करीब 7वें दिन। ओके ओके, अभी आवाज आ रही है? हाँ, फिर से रिपीट करिएगा भैया प्लीज। ओके, तो द मोमेंट तीसरे दिन उस बनाना पे चींटियां लगने लग जाती है, पूरी बॉडी पे 7वें दिन तक। आवाज आ रही है भैया, योगेश भैया? हाँ भैया, एक बार ये स्टोरी फिर से कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। ओके, तो आप ये समझ लीजिए कि जब बंदर हाथ डालता है अंदर और मुट्ठी बंद कर लेता है उस बनाना को पकड़ने के लिए, तो अब वो बाहर नहीं निकाल पाता। चौथे दिन चींटियां लग जाती हैं, पूरा बनाना, पूरी बॉडी पे चींटियां चींटियां हो जाती हैं। और एज पर द साइंस 12वें दिन उसका वेट मोर देन 35% रिड्यूस हो जाता है। करीब करीब 32 डेज के बाद उसका वेट 65% रिड्यूस हो जाता है। पूरा का पूरा केला सड़ जाता है, हाथ सड़ने लगता है, चींटियां खाने लगती है, और ठीक 3 दिन के बाद अगर उसको कोई पकड़ने नहीं आया, वो मर जाता है। और शायद ऐसी मौत कि आप देख लेंगे तो रूह कांप जाएगी आपकी। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन। इस बंदर को अगर वहां से फ्री होना है तो क्या करना होगा?
अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन कि इस बंदर को अगर मरना नहीं है, जीना है, इस बंदर को अगर अपनी लाइफ जीनी है, आपको क्या करना पड़ेगा? सो नाइस, ड्रॉप द बनाना, सो नाइस ऑफ यू सागर गुप्ता जी। तो मुझे भी लग रहा है कि यार प्रशांत आप लोग मेरे को बुला तो लियो, लेकिन सारे ही हैं या तो सब कुछ मालूम है, राइट? आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल देम। सो नाइस माय डियर फ्रेंड्स, द मोमेंट वो बनाना छोड़ेगा, ही विल बिकम फ्री। माय क्वेश्चन टू यू ऑल, आर यू रेडी लीव दैट बनाना? Are you ready to leave that problem mindset? Are you ready to leave all those things what you are doing in your past? क्या आप रेडी हैं उन सब चीजों को छोड़ने के लिए जो आज तक आप करते आए थे? क्या आप रेडी हैं उन सब बातों को छोड़ने के लिए जो आपको रोकते आया है? क्या आप रेडी हैं उस बनाना को छोड़ने के लिए जो आपको भी मालूम है कि आपके लाइफ में अगर इस हैबिट को बदल देंगे, इस आदत को बदल देंगे, you will be someone else. And my क्योंकि आप सब लोग बनाना छोड़ देंगे, है ना? ओके, सो नाइस। तो भाई ओके, लेट मी चेंज दिस स्लाइड। ओके, तो लेट्स कम अप विद द, अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे लोग अब उनका जो देखने का तरीका है इस एपिडेमिक को वो बदल गया होगा। अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग इस बारे में नहीं सोचेंगे कि क्या होगा कैसे होगा, अब आप इस बारे में सोचेंगे कि भाई एक्सेप्ट कर लेंगे ये है, और अब आपके दिमाग में आएगा व्हाट नेक्स्ट। अब ये बताओ करना क्या है, अब ये बताओ आप करेंगे कैसे? ओके, क्रंचेस आएंगे, सेल्स ड्रॉप होगी, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द स्ट्रेटजी, व्हाट वुड बी द प्लानिंग? तो मैं उम्मीद करता हूं आप सब अब उस सोच से आ जाएंगे। नहीं तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने देखा है जब ये पहली स्लाइड मैंने पहली बार नहीं ली थी, मैंने किसी को फोन करके बोला भैया आपने बहुत अच्छा बताया यार, क्या बोला, लेकिन मेरे बिजनेस के लिए नहीं है। मैं शॉक्ड हो गया, अच्छा मतलब कौन सा बिजनेस है भाई? एंड ही इज इनटू द साड़ी का बिजनेस, सेम इन भोपाल। तो जब मैं मेरे बिजनेस में कर रहा हूं, अगला ये एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है कि मेरे बिजनेस में नहीं दो ही बंदे हैं, तो भाई दो बंदे में क्यों नहीं हो सकता? है तो बिजनेस ना। तो आई थिंक कि आप सब रेडी होंगे एक्सेप्ट करने के लिए कि व्हाट नेक्स्ट। एंड व्हाट इज व्हाट नेक्स्ट? द सेकंड टूल किट इज इवॉल्व टूल किट। एंड व्हाट इज इवॉल्व? जब आप चेंज होते हैं तो चेंज के बाद जब आप बेटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड इवॉल्व। जैसे प्रशांत भैया ने बोला डार्विन थ्योरी, सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट, दैट इज इवॉल्व। हम इवॉल्व हुए हैं साथ में। इसमें आपको बहुत टेक्निकल चीजें बताऊंगा, वही बताऊंगा जो काम आएगी। बेकार की केपीएमजी की 145 पेज की स्टडी नहीं दूंगा, बेकार की आपको यूनेस्को की स्टडी नहीं दूंगा, बेकार की आपको ये नहीं बताऊंगा कि चाइना ने फिर रिवैम्प कैसे किया और कैसे कैसे वो बिजनेस में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे इंडिया में सूट ही नहीं करता। वो चीजें, वो ऑनलाइन, वो चीजें हमारे यहाँ टाइम लगेगा आने में। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये देख लें, ये जस्ट फॉर योर नॉलेज कि कौन से बिजनेस पोटेंशियल लूजर्स हैं, कौन से बिजनेस पोटेंशियल विनर्स हैं। Just check it out. And again I am repeating it, it's a short term. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। तो ये जो आप राइट साइड देख रहे हैं, ये पोटेंशियल विनर्स हैं। मतलब मैं तो बोलूंगा इनके लकी नहीं है, लकीएस्ट हैं। मतलब शायद कितने जन्मों का आपने पुण्य कर्म किया होगा जो आप राइट साइड हैं, और जो लेफ्ट साइड हैं उन्होंने कितने जन्मों का पुण्य कर्म है, तो दे आर मोर फॉर्चुनेट। तो द लेफ्ट साइड इज पोटेंशियल लूजर्स। कौन कौन से बिजनेस? एविएशंस, ऑटोमोबाइल्स, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विस, कंस्ट्रक्शंस, बिल्डिंग, ये सारे के सारे जितने लोग, जितनी चीजें भी एसेंशियल्स में नहीं आती, दे आर द पोटेंशियल लूजर्स। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है ये मैक्सिमम जो है ये पोटेंशियल लूजर्स के लिए है, और मैं आपको सिर्फ इसलिए बता पाऊंगा क्योंकि मैं भी उस कैटेगरी में आता हूं। मैं आपको सिर्फ इसलिए बता पाऊंगा कि जितना बड़ा आपका पेन है उतना बड़ा मेरा पेन भी है। एंड जस्ट चेक इट आउट कि ये पूरा एपिडेमिक 4 स्टेजेस में जाएगा। नंबर 1, अवेटिंग द इंपैक्ट, विदस्टैंडिंग द इंपैक्ट, रिटर्निंग टू द न्यू नॉर्मल। फ्रेंड्स, मैंने जानबूझ के तीसरे पे न्यू नॉर्मल लिखा है, नॉर्मल नहीं लिखा है। जो आज तक आप बिजनेस करते आए हैं, अब कभी वैसा होगा नहीं। मुझे मजा कब आता है, मैंने परसों जब एक सेशन लिया, कोलकाता का सेशन था, मोर देन 1000 पार्टिसिपेंट्स वर देयर। किसी बंदे ने मेरे को मैसेज किया, सर सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने बोला भाई किसको मानता है? तो बोले भाई मैं माता जी को मानता हूं। मतलब बिल्कुल ठीक है भाई, उन्हीं को मान, वही ठीक कर देंगी, डोंट डू एनीथिंग। ऐसे लोग जो आज तक ये यकीन नहीं कर पाए, ठीक है भाई पहले सार्स हुआ, पहले फ्लू हुआ, उस समय वी कर्व था, हम वापिस आ गए, यू कर्व तो आज दिख रहा है, एल कर्व होगा तो यू डोंट नो। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग एक चीज, मेरी एक बात ध्यान रखें, ये लाइन को याद कर लें कि रेडी फॉर द वर्स्ट
होप फॉर द बेस्ट, रेडी फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। हम वर्स्ट के लिए रेडी हो जाएं, हमारी प्लानिंग वर्स्ट के लिए हो और हमारा होप बेस्ट हो। विल टेल यू कि क्या क्या वर्स्ट होने वाला है। तो अभी हम तीसरे फेज में, फेज ऑफ द एपिडेमिक। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आगे जितनी भी बात करूंगा आपको मैं 180 डेज की प्लानिंग करने बोलूंगा। आगे मैं जितनी भी बात करूंगा मैं आपको बताऊंगा कि 6 महीने की प्लानिंग कैसे करनी है, कैश फ्लो 6 महीने के लिए क्या करना है। आपको अपनी हर एक कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो, आप सोचोगे कि इस महीने का हो गया, नहीं, मिनिमम 6 मंथ। जो बंदा 6 महीना सरवाइव कर जाएगा, मैं स्टाम्प पेपर में लिख के देता हूं, दे विल लीड दैट पर्टिकुलर वेयर दे आर, जहां पर है वहां पर लीड करेंगे, उस शहर पे लीड करेंगे, उस पूरे के पूरे मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लीड करेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, ये मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, ये ओवरऑल इंपैक्ट की बात कर रहा हूं। तो ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं, यू शुड बी रेडी फॉर द 180 डेज। अभी हम तीसरे स्टेज में है, न्यू नॉर्मल में। चौथा स्टेज विल टेक 360 डेज, जब नई इंडस्ट्री, नए डायनामिक्स कंप्लीट सेट हो जाएगी। पहला हो गया जब आसपास कोरोना आया था और हमारे अंदर सप्लाई चेन मैनेजमेंट का इंपैक्ट आ रहा था। दूसरा स्टेप हो गया जब हमारे यहाँ कोरोना आ गया, हमारे बाजू में हो गया, लॉकडाउन हो गया। तीसरा स्टेप जब कोरोना लॉकडाउन के बाद कम होने लगा, और कम होने के बाद अब जो इंपैक्ट आएगा, दैट इज थर्ड। एंड फोर्थ इज व्हाट, कि इसके बाद जो कंप्लीट सिनेरियो चेंज होगा, दैट इज द फोर्थ स्टेप। तो आई होप सो कि आप लोग रेडी हैं इस थर्ड और फोर्थ स्टेज में क्या करना है इसके लिए, राइट? ओके, अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, जस्ट चेक इट आउट। ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जिसके कारण से इसको इंपैक्ट होगा? ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं, इसमें से एक भी पॉइंट अगर आपके बिजनेस में इंप्लीमेंट होता हो, डू इट। आई विल गिव यू अ कंप्लीट टूल किट ऑल्सो। मैंने 5 चीजें जैसे दुर्ग बिलाई को दी हैं, जो आप सबके पास शेयर होंगी। ये पीपीटी भी आपके पास आएगी, आपके पास एक टू डू लिस्ट आएगी, आपके पास एक रामचरण की स्टडी आएगी, दैट इज द बेस्ट अप टिल नाउ। मतलब उसको आप 10 बार पढ़ना। दिस इज व्हाट, ये ऐसा बोलता है कि अब लोकलाइजेशन की तरफ चीजें जाएगी। अभी तक हम बहुत ज्यादा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे थे, उसकी जगह लोकल आएंगे। जस्ट चेक इट आउट कि आपके बिजनेस में कौन सी चीजें मैच करती है। नंबर 2, डिजिटल गेट्स अ रियल पुश। अब आपको डिजिटल प्रेजेंस होना पड़ेगा। अब डिजिटल प्रेजेंस मतलब, हो सकता है आप में से कुछ ग्रोसरी स्टोर होंगे, वो बोलेंगे कि मेरे पास तो 2 ही बंदे हैं, छोटी सी दुकान है, मैं कैसे कर सकता हूँ? माय डियर फ्रेंड्स, आप कैसे कर सकते हैं? इमेजिन कीजिए कि आपके पास कस्टमर का नंबर है, आपने 200 लोगों की लिस्ट बनाई, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई। अब व्हाट्सएप के थ्रू आप उनको मटेरियल भेज रहे हैं, अब आप कस्टमर को आउटरीच कर रहे हैं, तो आप डिजिटल का यूज करें। डिजिटल डजंट मीन डिजिटल काइंड ऑफ, मतलब कि आप टेक्निक यूज कर रहे हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं कि नहीं। तो ये सबके लिए। नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब भाई उसी की चलेगी जो कैश रिच होगा। दे आर गोइंग टू लीड द मार्केट। जितने कैश रिच लोग हैं वो पूरे के पूरे मार्केट को लीड करेंगे। नंबर ये मोस्ट टुवर्ड्स, फ्रेंड्स ये वाले पॉइंट को आप सब नोट कर लीजिए। मूव टुवर्ड्स अ वेरिएबल कॉस्ट मॉडल। व्हाट इज इट? इमेजिन कीजिए, जैसे मैं मेरे यहाँ का एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ 30 मास्टर्स हैं। हम साल के 4 महीने उस समय उनको सैलरी देते हैं जब हमारे पास काम नहीं होता। लेकिन अब हमको सोचना पड़ेगा, हम अगर किसी रेंट के हाउस में हैं, हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, क्या उसको वेरिएबल एक्सपेंस में चेंज कर सकते हैं? लेट मी गिव यू एग्जांपल। से आपने कोई बंदे को रखा है, उस बंदे को सैलरी की जगह सिर्फ इंसेंटिव दे सकते हो क्या? नंबर 1। नंबर 2, जिस काम के लिए आपको साल में 6 महीने जरूरत पड़ती है, उसको आउटसोर्स कर सकते हो क्या? नंबर 3, जिस ऑफिस का आप रेंट रेगुलर दे रहे हो, क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हो क्या कि फिक्स एक्सपेंस बंद हो जाए और जब आपको जरूरत हो तब आप वेरिएबल एक्सपेंस में आओ? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन आई एम टेलिंग यू माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा क्या करना है। आपके बिजनेस में आप किस किस रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से यू हैव टू एडजस्ट कि आप कहां पे अपनी वेरिएबल एक्सपेंस की तरफ जा सकते हो फिक्स एक्सपेंस से। बिल्डिंग सेंसर एंड कंट्रोल टावर कैपेबिलिटी, इट इज ऑल अबाउट यू हैव टू बी चौकन्ना कि भाई क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मार्केट में क्या हो रहा है। आपको अब होना ही पड़ेगा, जो मर्जी, अगर छोटी सी स्टोर हो तो भी, बड़ी स्टोर हो तो भी, क्योंकि जस्ट चेक इट आउट। मैं आपको कुछ स्टोरीज बताऊंगा अभी क्या क्या हो रहा है। आप ऐसे लोग फ्लिपकार्ट को जानते होंगे, तो अभी वो गेम खिला रहे हैं। आपके लोग बहुत सारे लोगों को जानते होंगे, अब ये जो बंदा फूड सप्लाई करता है, अभी वो एसेंशियल चावल दाल सप्लाई कर रहे हैं। तो दे आर डूइंग एवरीथिंग जैसा मार्केट में नीड है। द 6th डिसाइडिंग फैक्टर इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, अब आप लोगों में से जो भी लोग, जैसे प्रतीक भैया बहुत सारे स्टॉक लेके चलते हैं, अब आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे आपके स्टॉक को आप कम कर सके।
अब आपको सोचना पड़ेगा कि जो 6 महीने का स्टॉक रखते थे, पूरे साल में आपके स्टॉक का 4 टर्नओवर होता था, 6 कैसे हो सकता है? इट इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। और जो प्रोडक्शन लाइन में है उनको सोचना होगा, से 4 इंग्रेडिएंट से मिलकर उनका प्रोडक्ट बनता है, और एक इंग्रेडिएंट 300 दिन का स्टॉक रखते हैं आप, बाकी तीनों 50-50 डेज का रखते हैं। यू हैव टू चेक इट आउट कि कैसे वो 3 डेज के स्टॉक को 50 डेज में लेके आए, नंबर 1। नंबर 2, आप ध्यान रखें कि आप जब पहले दिन लॉकडाउन खुलेगा, क्या आपके पास, आप जिस प्रोडक्ट में हैं, आपके सप्लायर रेडी हैं क्या? क्या आपके पास ऐसे सप्लायर हैं जो आपको अब स्टॉक दे पाएंगे? तो सप्लाई चेन एंड मैनेजमेंट इज गोइंग टू बी द क्रूशियल। मैं बताऊंगा क्यों। द थर्ड इज बिजनेस एजिलिटी। एजिलिटी मतलब जिस डिसीजन को देने में आप 2 दिन 5 दिन 10 दिन लगाते थे, अब आपको तुरंत निर्णय लेना पड़ेगा। अब आपको आपके बिजनेस की एजिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। अब आप ये नहीं सोच सकते कर लेंगे भाई, हो जाएगा भाई, दिस विल नॉट वर्क माय डियर फ्रेंड्स। ये 7 पॉइंट आई एम गोइंग टू शेयर द पीपीटी। जैसे ध्रुव बिलाई आपको पीपीटी शेयर करेगा। अभी तक मैं आपको सिर्फ माइंडसेट रेडी कर रहा हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा करना क्या है, बी रेडी। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको दूंगा, आज और अभी अपने बिजनेस को आप चालू कैसे कर सकते हैं, बी रेडी फॉर दैट। एंड दिस इज व्हाट, ओके। अब आपको मैं एक सूत्र दे रहा हूं, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। ये आपको गूगल में भी नहीं मिलेगा, या आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये आपको सेल्फ क्रिएट किया हुआ सूत्र है। आपको करना क्या है, लेट मी टेल यू एग्जांपल। मान लीजिए मैं किसी कंपनी को चला रहा हूं, से एक्स कंपनी को चला रहा हूं। तो सबसे पहले मुझे, अगर आप लोगों ने बिजनेस चेसेस रूल सुना होगा, तो बिजनेस चेसेस रूल के हिसाब से आपको डीकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज डीकंस्ट्रक्शन? से मैं मेरे इंडस्ट्री की बात करूं, तो मेरे इंडस्ट्री में डीकंस्ट्रक्ट कैसे करूंगा? मेरे पार्ट कौन कौन से हैं बिजनेस के? जैसे कस्टमर मेरा पार्ट है, सप्लायर मेरे पार्ट है, फाइनेंस मेरा पार्ट है, ऑपरेशन मेरा पार्ट है। आपके बिजनेस में भी जितने पार्ट हैं, पहले उनको अलग अलग करना पड़ेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मान लीजिए प्रशांत भैया बिल्डिंग लाइन में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, तो क्या आप डिफरेंट, जैसे आपके हो सकते हैं कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, कुछ आपके आर्किटेक्ट्स होंगे, ऐसे कैसे आप अलग अलग कर सकते हो? फाइनेंस को अलग कर सकते हो। जितने पार्ट से आपका बिजनेस मिलके बना है, पहले सबसे पहले आप उसको अलग करें। नंबर 1, आपको लेमन में समझा भी दूंगा कैसे। नंबर 2, आप देखें उस पार्ट में चैलेंज क्या है। जैसे मैं मान लूं कि अभी बिल्डिंग मटेरियल में ऐसा कहा जा रहा है कि सेल 65% ड्रॉप होगी। मैं फिर से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं। जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी वो हैं, 65% सेल ड्रॉप होगी। आपने डीकंस्ट्रक्ट कर दिया, डीकंस्ट्रक्ट करके सेल निकाला आपने, सेल में आपको पता चला चैलेंज क्या है कि 65% इसकी सेल कम होगी। ये हो गया चैलेंज। नंबर 3, डिग ऑल द पॉसिबल ऑप्शंस। अब आप ये देखो कि क्या कर सकते हो। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? जैसे मेरे को मालूम है कि मेरी स्टोर में 50% सेल डाउन होने वाली है, दैट इज चैलेंज। एंड व्हाट इज द ऑल पॉसिबल ऑप्शंस? अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर सकता हूं क्या? मैं कुछ लोगों को ऐसे लोगों को जोड़ सकता हूं क्या जो मेरे लिए एफिलिएशन मार्केटिंग करें? आपको सारे पॉसिबल ऑप्शंस में, अगर आपके पास आपके लोग हैं, उनके साथ जूम मीटिंग करें, उनसे पूछे कि इसका सॉल्यूशंस क्या है। सारे पॉसिबल ऑप्शंस को देखना है। नंबर 3, फिर आपको डिसीजन लेना है। लेट मी टेल यू इन वेरी लेमन लैंग्वेज। से आपको सेल पे दिक्कत आई 50%, से फाइनेंस पे दिक्कत आई, फाइनेंस आपने पार्ट लिया। आपका चैलेंज है कि मैं पेमेंट कैसे करूंगा, ये आपका चैलेंज है। नंबर 3, अब आप देखें कि आप बैंक से पैसे ले सकते हैं, दैट इज द पॉसिबल ऑप्शन। आप ये देखें कि जहां पर आपके क्रेडिट हैं वहां से पैसे ले सकते हैं क्या। फिर जितनी टीम है आपकी, अब एक चीज ध्यान रखिएगा, पॉसिबल ऑप्शंस जब भी आप देखेंगे, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, यू शुड नो द रियलिटी कि आज की डेट में कैश इनफ्लो आपके हाथ में नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज की डेट में आपके पास कैश इनफ्लो नहीं है, कैश आउटफ्लो आपके हाथ में है। तो कैश आउटफ्लो में जो आप काम कर सकते हैं, दैट इज योर डिसीजन। अगर आप कैश इनफ्लो पे, आपको पता ही नहीं ना 65% चलाएगी, 50% चलाएगी, गॉड नोस, किसी को भी नहीं पता। आपके हाथ में एक ही चीज है, कैश आउटफ्लो। आप उस पे काम कैसा करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस 4D को यूज कीजिएगा अपने धंधे पे, पूरे अलग अलग चीजें कीजिएगा। जैसे आपका मान लीजिए मैन पावर 50 लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं। नंबर 2, चैलेंज क्या है? अब गवर्नमेंट के रूल्स आएंगे कि 25 से ऊपर रह नहीं सकते भाई, इतने डिस्टेंस में रहना है। अब आपको समझ आएगा कि भाई इतनी सैलरी मैं इनको दे नहीं सकता। आप क्या करेंगे? नंबर 1 ये देखेंगे कि आपका जो अच्छा बंदा है, क्या कोई और काम कर सकता है, क्या उसकी सैलरी के बराबर कुछ और काम करके निकाल सकता है। और डिसीजन, या तो आप उसको हटा देंगे या तो उस नए काम को चालू करेंगे। आई थिंक 4D सूत्र आप समझ पाए होंगे। 5 चीजें यू हैव टू टेक केयर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको जो टूल दे रहा हूं, शायद
मैंने जितनी स्टडी की है, दिस इज द बेस्ट एंड दिस इज काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस एपिडेमिक। नंबर 1, आपको कैश का ध्यान देना है। आज की डेट में आप रहेंगे नहीं रहेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, अगर मैं बोलूं पूरे बिजनेस में क्या एक डिसाइडिंग फैक्टर है, अगर आप मुझसे पूछें कि इस पूरे बिजनेस में एक ऐसी चीज बताओ जो हमको डिसाइड करेगी हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे, लीड करेंगे कि नहीं करेंगे, मैं बोलूंगा राइट नाउ द ब्लड ऑफ द बिजनेस इज कैश फ्लो। Come on, I am going to share you again. Right now, the blood of the business is cash flow. आप में से जितने लोग अकाउंटेंट्स रखे हुए हैं जो आपकी बैलेंस शीट बनाता है, भाई बैलेंस शीट से नहीं चलेगी अब आपको कैश फ्लो मैनेज करना पड़ेगा। अब वो आपका सीए, आपका अकाउंटेंट नहीं करेगा, अब आपको वापस देसी होना पड़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, अब आपको वापस देसी होना पड़ेगा। अब मैं वो सोचूं कि हेड ऑफिस में बैठूं, डजंट वर्क, अब आपको फिर से देसी होना पड़ेगा। नंबर 2, कस्टमर विल टेल यू कि कस्टमर कैसे आज से चालू करेंगे काम हम। कस्टमर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या करना है विल टेल यू। नंबर 3, क्रेडिट, भाई जिसको जिसको पैसे दिए हो ना, इमोशनली बात करके उनसे पैसे ले लो। और अगर बैंक में क्रेडिट है, बैंक से क्रेडिट उठा लो। अभी मैं 2-3 केस स्टडी दूंगा जहां बैंक क्रेडिट्स कम कर रही है, इसके पहले कि वो कम करे मैक्सिमम क्रेडिट उठा लो जो ले सकते हो और उसको बचा के रखो। इट इज गोइंग टू सर्व योर ऑर्गेनाइजेशन। नंबर कलीग्स इज योर टीम, विल टेल यू हाउ टू वर्क ऑन दैट। एंड नंबर 6, कम्युनिटी एंड कोलैबोरेशंस, क्या अपने प्रोडक्ट के साथ आप कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उसका भी विन हो, आप भी विन विन हो। यू हैव टू चेक इट आउट। जैसे मैं मुझसे बात करूं तो वी आर लुकिंग फॉर द आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वी आर लुकिंग फॉर द समथिंग एल्स जिससे कोलैबोरेट करें, हम अपने स्टोर पे जगह दें, हमारा भी पर स्क्वायर फीट सेल बढ़े, अगले का भी फायदा, हमारा भी फायदा। आपके बिजनेस में ऐसा क्या हो सकता है? अगर आपकी किराने की दुकान है, अगर वो ऑयल लेने आ रहे हैं, क्या आपकी दुकान में कुछ बेसिक मेडिसिन रख सकते हैं आप? यू हैव टू चेक इट आउट। इट कम्स इनटू द अपसेल एंड क्रॉस सेल। हम बहुत जॉर्गन्स पे नहीं जाएंगे, मैं बहुत बेसिक लैंग्वेज यूज करूंगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये 5C पे आपको ध्यान देना है। ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ कि ऑनर को क्या करना चाहिए, ये मैं जो भी बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ कि एंटरप्रेन्योर को क्या करना चाहिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करवाना चाहिए। लेट मी अगेन रिपीट इट। ये मैं जो बता रहा हूँ ये आपको करना है, आपको क्या करवाना है विल टेल यू लेटर। तो नंबर 1, ये जो मैंने आपको बोला 4D सूत्र आपको बिजनेस में करना है। नंबर 5C करना है। अब देखते हैं कि कोविड के बाद बिजनेस कैसा होगा। दिस इज अगेन प्रेडिक्शंस। इसमें 3-4 पॉइंट ही बोलूंगा। कोविड के बाद कंपटीशन कम होगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट, क्योंकि कम लोग सर्वाइव करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अभी तक ऑनर के हिसाब से प्रोडक्ट्स होता था, अब कस्टमर के हिसाब से प्रोडक्ट होगा। हो सकता है कपड़े में कस्टमर इज लुकिंग फॉर द, भाई कुछ ना बैक्टीरियल वाला कपड़ा चाहिए, ऐसा कपड़ा जिसको पहनूं ना तो वायरस और ये सब कोई लफड़ा मत हो। ऐसा कुछ हो कि मैं जब उसको पहनूं तो मेरे को ये चीजें हाइजीन में मेरे को मदद मिले। अब आपको आपके कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग समझनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूंगा कैसे, और आज से कैसे कर सकते हैं, विल टेल यू द टूल। तो अब तक भाई आप जो लाते थे वो बिकता था, और आप बोलते थे भाई मैं जो लाऊंगा वो बिकेगा, तू मेरे को मत समझा। 50 साल से धंधा कर रहा हूं, तू मेरे को बताएगा। कहीं निपट गए भाई, और कहीं निपट जाएंगे, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। अब आपको कस्टमर की नीड को ध्यान रखना ही पड़ेगा। विल टेल यू हाउ। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जस्ट जॉट इट डाउन। कस्टमर एट अवर डोर स्टेप। अभी तक ग्राहक हमारे यहाँ आता था, अब हमको कस्टमर के पास जाना होगा। अगर मैं यहाँ पर जिनका मैं धंधा बात करूं, प्रतीक भैया की बात करूं, प्रतीक भैया क्या ऐसे 5000 कस्टमर की लिस्ट बना सकते हैं आप, आपके भाई मिलके 200 की, क्योंकि ब्रॉडकास्ट में डायरेक्ट हो सकता है डायरेक्ट मैसेज नहीं जाए, पहले फर्स्ट 5 करके भेजना पड़ेगा। अब उनको घड़ी आपके व्हाट्सएप से जा रही है और वो देख पा रहे हैं, और आप वीडियो कॉल से उनको दे रहे हो सकता है वो स्टोर आना नहीं चाहे, एंड यू आर यूजिंग द वीडियो कॉल, और आपने डोर डिलीवरी स्टार्ट कर दी। माय डियर फ्रेंड्स, अब भी इस गफलत में रहे, कस्टमर आएगा तो बिकेगा। जब मेरा खेत में भाई मैं ना वो बीज लगा दिया हूं, अगर पानी गिरेगा आसमान से तो मेरा बीज उगेगा, नहीं तो खत्म है। माय डियर फ्रेंड, दिस इज द टाइम यू हैव टू मैप दैट स्काई। अभी आपको उस स्काई को मैप करना है जहां से पानी आ रहा है। एंड वन मोर थिंग, आपको वो चीज को भी मैप करना है कि भाई वो स्काई किधर से बन रहा है, कौन सा समुद्र जहां से स्काई बन रहा है, एंड यू हैव टू मैप दैट ओशियन ऑल्सो। उस ओशियन तक जाना है जहां से स्काई बन रहा है और जहां से पानी आ रहा है। आपको कस्टमर तक जाना है माय डियर फ्रेंड्स। आपका तरीका अपना हो सकता है, आपका तरीका हो सकता है कि कोई डॉक्टर्स हैं वो वर्चुअल चीजें चालू करें। कल इंदौर वाले एक बंदे ने मेरे को फोन किया, एंड आई वाज सरप्राइज्ड टू सी कि आप जस्ट अपनी एक उंगली रख दो, 20 टेस्ट 14 रुपीज में ही इज गिविंग 20 टेस्ट।
मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, आपके यहाँ कोई नहीं आ रहा है, आज की डेट में आप वर्चुअल चीजें चालू करते हैं, उसको बोलते हैं भाई तू हाथ रख दे, उसको क्या पता आप क्या कर रहे हो, और आपने वही स्टडी की, उसके स्क्रीन पे जैसे आपने स्क्रीन शेयर की है, प्रिस्क्रिप्शन दिख रहा है, प्रिस्क्रिप्शन आपने लिखा, उसको व्हाट्सएप कर दिया और उसने वर्चुअल मनी आपको भेज दी, उसने बाय डिफॉल्ट आपको वो भेज दिया। इट कैन हैपन, लेकिन क्या आप सोचना चालू कर रहे हैं? माय क्वेश्चन इज दैट। नंबर 3, सोशल मीडिया से ऑप्शन, सोशल मीडिया से मस्ट, सोशल मीडिया में जाना पड़ेगा भाई, हम लोग भी बहुत अच्छे से जा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हमने एक सोशल मीडिया का सेशन लिया था, 17.50 रुपए में 1000 लोगों तक पहुंच सकते हो फेसबुक में आप। तो एक जो कूलर का बंदा है ओल्ड मार्केट में, चौथे दिन उसको 5 कूलर का ऑर्डर आया और 25 इंक्वायरीज आई, जस्ट 20 रुपीज। आई विल शेयर दैट मैसेज ऑल्सो, मैं आपको शेयर करूंगा, योगेश जी आप शेयर करना, सो दे विल गेट टू नो द पावर। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि कोविड के बाद क्या होगा। अभी तक आप अगर यहाँ की चीज करते आए हो बिफोर कोविड वाला, अब आपको आफ्टर कोविड के हिसाब से प्रिपरेशन होना पड़ेगा। अगर आप प्रिपेयर नहीं है तो नो वर्ड्स, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। 7 चीजें मैं आपको बोलने वाला हूं, ये 7 चीजें डिसाइड करेगी कि आपका बिजनेस कब तक सरवाइव करेगा, लीड करेगा, कहां तक पहुंचेगा, किस हद तक पहुंचेगा। नंबर 1, लेट मी शेयर दिस, एंड प्लीज अगेन आई एम रिपीटिंग सेम कि रेडी फॉर द वर्स्ट, होप फॉर द बेस्ट। करीब करीब सेल में 50% का ड्रॉप आएगा, बी रेडी फॉर दिस। करीब करीब सेल में 50% का ड्रॉप आएगा। ओके, नेक्स्ट, मोस्ट कंपनीज ट्राई टू कलेक्ट एज मच एज यू कैन, फास्ट यू कैन स्टार्ट। अब आपको करना क्या है, आपको क्रेडिट्स पूरी ले लेनी है, जो मैंने आपसे बात की। अगर बैंक में कुछ है, आपके पैसे हैं, आप उसको उठा सकते हो, आप ले डालो भाई, आप तुरंत ले लो बिना लेट किए, क्योंकि कैश इज गोइंग टू बी द डिसाइडिंग फैक्टर। नंबर 3, अगर आप ऐसी कोई चीज में हैं, आप तो एक तो रीऑर्डर आज से बंद कर दीजिए। आप कोई ऐसे प्रोडक्शन में हैं जो प्रोडक्ट आगे चल के आपको भी मालूम है इसका डिमांड नहीं आएगा, स्टॉप डू दैट। आप अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि आप अपने कैश फ्लो को उस चीज में डाल रहे हैं जहां से वापस कैश जनरेट नहीं होगा। स्टॉप इट राइट नाउ and just check it out. 3 number 4 points. क्रेडिट लाइन ड्रॉइट, भाई किसी को अगर आपने क्रेडिट दिया है, कोशिश करें कि जितना जल्दी आप ले सकते हैं लीजिए। दैट इज ओनली द वन वे टू डू दैट। आपको इमोशंस यूज करने पड़ेंगे, उसको बताना पड़ेगा कि भाई तो अगर क्रेडिट नहीं दिया तो मेरे पास 150 लोग हैं, उनकी मैं सैलरी नहीं दे पाऊंगा, और उनका क्या होगा। नंबर 1 मोर थिंग, दिस इज द मोस्ट जो मैंने डी में बोला, रिड्यूस कॉस्ट। मान लीजिए मैं, जैसे ललित जी अग्रवाल जी, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, मान लीजिए आपने देखा कि आपकी सेल 50% डाउन हो रही है। अब आपको बैकवर्ड एनालिसिस करनी है कि कौन कौन से वेरिएबल एक्सपेंस हैं, कौन से फिक्स एक्सपेंस हैं, क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, से आपकी x रुपीस की सेल है, आपके खर्चे 20% हैं, जब वो x/2 हो जाएगी तो आपके एक्सपेंस बाय डिफॉल्ट into 2 हो जाएंगे। Am I right? जब आपके एक्सपेंस अब आपको आधे करने होंगे। अगर स्टोर पे 5 लोग हैं, आप देखें उनके एक्सपेंस को कैसे कम कर सकते हैं। अगर आपके कुछ रेंटेस आपको जाते हैं, यू हैव टू चेक इट आउट, फिक्स एक्सपेंस और वेरिएबल एक्सपेंस में कौन कौन सी चीजें आप कट डाउन कर सकते हैं, और वो भी कट डाउन प्रॉपर एनालिसिस के हिसाब से कि भाई मेरी सेल इतनी रिड्यूस होगी, मेरे को खर्चे 15% ही रखने। अगर आप लोगों ने आज तक ये नहीं किया है, अगर आज तक आप ये लिखते नहीं आए हैं, अगर आज नहीं लिखा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर आज नहीं लिखा तो 50 सालों की मेहनत चली जाएगी। अगर आज ये सब नहीं किया माय डियर फ्रेंड्स, वी आर वेटिंग कि लॉकडाउन खुलेगा और हमारे अस्त्र शस्त्र पे धारी नहीं है, उतर गए, पता ही नहीं क्या करना है, और लॉकडाउन जिस दिन ओपन हुआ उस दिन हम स्ट्रेटेजी बनाना चालू कर रहे हैं क्या करना है। 2, 5, 10 दिन और निकल गया, कैन यू चेक इट आउट, आपका कॉम्पिटिटर जो आज से काम कर रहा है वो कहां होगा। Just check it out, my dear friend. It's my humble request to all the member of Durg Bhilai. Please start to work on this. And number 3, हाँ, नंबर 7 पॉइंट जो मैं बोल चुका हूं भाई, अब आपकी बैलेंस शीट से बिजनेस नहीं चलेगा, अब आपके कैश फ्लो से बिजनेस चलेगा, और ये आपको ही करना है, ना आपका सीए, ना आपका अकाउंटेंट, ना कोई और। आप प्रोफेशनल्स हैं, B2B हैं, B2C करते हैं, जो मर्जी करें, अब आपका कैश फ्लो एक ही व्यक्ति करेगा। अगर आपको नहीं आता, उद्यमी में जाएं, 1 से 1 कोर्सेज हैं। अगर आपको नहीं आता, अपने ऊपर खर्च करें। अगर आपको नहीं आता, सीखें। कम से कम आप ये देखें कि कहां कहां पे कैपिंग कर सकते हैं, एंड डू दैट। ये 7 पॉइंट आप सबको मिल जाएगा, राइट। अभी तक मैंने जो बात की माय डियर फ्रेंड्स, हो सकता है मैं बहुत फास्ट हूं, क्योंकि बहुत सारा देना चाहता हूं।
नंबर 1 मैंने बात की कि व्हाट नेक्स्ट, हम अपने बिजनेस में सोचना कैसे स्टार्ट करें कि क्या करना है। नंबर 2 हमने सिनेरियो को समझा कि एक्चुअली ये जो एपिडेमिक है कितनी सेल रिड्यूस करेगा, कौन कौन से डी पे काम करना है, किस तरह से करना है, कौन से 5C पे काम करना है, उसका ध्यान कैसे रखना है। एंड माई बिग क्वेश्चन टू यू ऑल, ये सारी चीजें करेगा कौन? सो माई क्वेश्चन टू यू ऑल, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस? Chat box is open. What is the most important part of the business? Sales, business itself. So nice, Vikas bhaiya. Sales and cash flow management, Yogesh bhaiya, Rajesh bhaiya. Why only 10-15 people are doing that? And I can see कि भाई दुर्ग बिलाई की मिट्टी तो वो है यार कि हम तरसते हैं मजाने के लिए. Okay, so nice. Consistency, creativity, health, it should be running. Customer, Sukhnata ji, sales, Praveen bhaiya, Namdev bhaiya, credit collection, Pranay bhaiya, अरे बाप रे, so nice. So let me tell you, you all are right, all are important. अरे भाई ये स्लाइड क्यों नहीं चल रही? Okay, let's check it out. मार्केटिंग आपने कुछ सेल्स बोला, टीम बोला, प्रोडक्ट बोला, फाइनेंस बोला, operation bola, and let me tell you what is the most important part of the business. What is it? It is there in a screen, my dear friends. आप हो जो सेल्स को मैनेज करते हो, आप हो जो ऑपरेशन मैनेज करते हो, आप हो जो कैश फ्लो मैनेज करोगे, आप हो जो मार्केटिंग देखोगे, सेल्स देखोगे, टीम को देखोगे, प्रोडक्ट को देखोगे. इट इज you are going to manage each and everything whatever you have given into the chat box. तो लेट्स वर्क ऑन यू. मुझे क्या करना है भाई इस एपिडेमिक में? मुझे क्या करना है? मुझे पता मुझे क्या करना है. एंड इस पूरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे, कौन कौन से पार्ट पे काम करेंगे. और आज से बिजनेस विल रीस्टार्ट आवर बिजनेस इवन इन लॉकडाउन पीरियड फ्रॉम टुडे, फ्रॉम राइट नाउ ओनली. आर यू एक्साइटेड टू नो कि हम पे क्या काम करना है? जस्ट राइट इट डाउन वाई ऑन द चैट बॉक्स. सो नाइस. ओके, सो मेनी एसेस, सो नाइस. हिंदी में बड़े अच्छे से बोल रहा हूं, 2 बार रिपीट करूंगा. आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होंगे. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन 2 more times. आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होंगे. आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होंगे. यू कैन चेक इट आउट. जो सामने आपको पीछे फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं, दैट इज योर बिजनेस. ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पीछे हो, आपका बिजनेस आगे है. माय डियर फ्रेंड्स, अगर एक हाई स्ट्रीट के अंदर 3 स्टोर खोल के दें, द सेम एम्बियंस, सेम प्रोडक्ट, सेम डेमोग्राफी, एवरीथिंग विल बी द सेम. एंड आफ्टर 1 year यू विल be able to see कोई एक दुकान बहुत प्रोग्रेस कर लेगी, सेम प्रोडक्ट. कोई एक दुकान खत्म हो जाएगी, कोई एक दुकान एवरेज चलेगी. डू यू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? वो ऑनर, वो एंटरप्रेन्योर जो वहां बैठता है, वो एंटरप्रेन्योर, वो ऑनर जिसका विजन है, वो एंटरप्रेन्योर, वो ऑनर जो इन चीजों को कंट्रोल कर रहा है. माय डियर फ्रेंड्स, तो आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होगे. एंड योर बिजनेस इज योर शैडो इन अ गिवन टर्म्स एंड कंडीशन. जो एक पर्टिकुलर अगर सन से पर्टिकुलर प्लेस पे आप हो, तो योर बिजनेस इज योर शैडो. आपका शैडो उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होगे. आपका शैडो उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होगे. आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होगे. एंड ये आज का मैजिक कि रिस्टार्ट योर बिजनेस. हाउ टू रिस्टार्ट योर बिजनेस? माय डियर फ्रेंड्स, इस पूरे पिरामिड में स्पेशल क्या है? कैन यू टेक्स्ट मी व्हाट इज द मोस्ट स्पेशल? मैंने पूरा डिजाइन इसको ऐसा किया है कि मैंने हर चीज का प्लेसमेंट वैसा दिया है. आई एम गिविंग यू द यू नो एक वो दे रहा हूं. So nice. Okay, you. Oh, so nice. so smart. मैंने इसमें बीच में एक चीज को रखा है, that is you. The core of the business, the center of the business, the power of the business is you. और मैं ये मानता हूं कि हमारे बिजनेस के 3 पार्ट, नंबर 1 टीम, नंबर 2 वेंडर, नंबर 3 कस्टमर. अगर ये 3 चीज पे हम काम कर लें तो हमारा बिजनेस रेडी हो जाएगा. आप में से कितने लोग मेरे बात से एग्री हैं कि अगर हमारी टीम काम करना चालू कर दे,
हमारे वेंडर जहां से माल आता है वो चालू हो जाए, हमारे कस्टमर मतलब सेल चालू हो जाए, तो हमारा बिजनेस रीस्टार्ट हो जाएगा। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री इन दिस? ओके ओके, सो नाइस, टोटल एग्री, सो नाइस ऑफ यू। तो चलिए बात करते हैं कि आज से क्या करना। माय क्वेश्चन टू यू ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना बिजनेस खुद सेट किया होगा। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो सेकंड पीढ़ी के बिजनेसमैन होंगे, लेकिन जब पापा ने आपको बिजनेस दिया, इट वाज एक्स, राइट नाउ इट इज 5x, 10x, 20x, आपने अपनी जान लगाई होगी। तो मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि जब आपके पापा और जब आपने कोई बिजनेस चालू किया, उस समय आप कितनी मेहनत करते थे? लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, आज से पहले या पिछले 10-20 सालों में कभी ऐसा हुआ है जब बहुत टफ कंडीशन आई, आपका बिजनेस में प्रॉब्लम आई, आप फिर से आपका डाउनफॉल हुआ, उस समय आप क्या करते थे? कितने घंटे काम करते थे? जस्ट राइट इट डाउन, कितने घंटे काम करते थे जब आपने बिजनेस चालू किया, या जब कोई ऐसी सिचुएशन आई जहां पर इट वाज द टफेस्ट कंडीशन? 10 से 12, पहले कम मेहनत थी, अच्छा हार्ड वर्क, एक्स्ट्रा एफर्ट, 10 से 12, 15 घंटे। अनिल भैया सुनाना, सो नाइस, 15 घंटे काम करते थे भाई। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से कितनों को लगता है कि अभी की जो कंडीशन है वो वैसे नहीं है? आप में से कितनों को लगता है कि आज की जो कंडीशन है ठीक वैसी ही है जब आपने बिजनेस चालू किया था? एंड माय क्वेश्चन टू यू ऑल, आज कितने घंटे काम कर रहे हैं? अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट इट, आप में से कितने लोग कितने घंटे आज काम कर रहे हैं? क्योंकि वापस सब कुछ जीरो में आ चुका है, वापस यू हैव टू रीइन्वेंट, रीस्ट्रक्चर, रीवायर योरसेल्फ। आप में से कितने लोग उस एफर्ट जोन में आके फिर से उतने घंटे काम कर रहे हैं? Today we have to work smarter, so nice. Let me tell you one thing, smart work, hard work, it's a very generic, nothing wrong in this, but मैं इस बात को मानता हूं भाई, स्मार्ट वर्क बोलते किसको है, ठीक है, करना क्या है, what to do and how to do, and for me I am giving highest weightage to how to do। मेरे पूरे के पूरे स्लाइड में आपको सबसे हाईएस्ट वेटेज मिला होगा। मैं भाई साहब मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप पे इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है, यूट्यूब पे इतना ज्ञान है कि पूरी दुनिया में ना सब जितने कोचेस हैं वो एक तरफ है, वो एक तरफ है, लेकिन हाउ टू डू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। करना कैसे है भाई, और मेरा पूरा का पूरा फोकस आज ये है, करना कैसे। मैंने आपको 4D बताया, मैंने आपको 5C बताया, मैंने बोला 180 डेज की प्लानिंग करनी है, कैश की, कैश आउटफ्लो आपके हाथ में है, कैश इनफ्लो आपके हाथ में नहीं है। दैट इज ऑल द एक्शन स्टेटमेंट्स। और आज चेक करते हैं कि बिजनेस चालू कैसे करना है। माय डियर फ्रेंड्स, फिर से आपको उतने ही घंटे काम करना पड़ेगा। आज तक अब हम लोग हेड ऑफिस में चले गए थे, हायरार्की सेट कर दी थी, जनरल मैनेजर्स, प्रॉफिट सेंटर हेड्स, इतनी हायरार्कीज। लेट मी टेल यू, हम सारे के सारों ने डिसाइड किया है हम फिर से फ्लोर पे आएंगे। हम सारे ने सारों को डिसाइड किया है अब अकाउंट्स में 100% हमारा इन्वॉल्वमेंट होगा। हम सारे के सारों ने डिसाइड किया है कि वापस हमको हायरार्कीज कम करना पड़ेगा, क्योंकि सरवाइव करना है। एंड वेरी मतलब आई एम शेयरिंग एवरीथिंग जो भी बातें हैं। तो आज हम बात करेंगे टीम पे, वेंडर पे, कस्टमर पे, सेंट्रल पॉइंट आप होंगे, यू पे लास्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि करना क्या है। ओके, ये थोड़ा सा भाई ये मुझे लगता है कि किसी ने बड़ा अच्छा पेंट कर दिया इसमें, एंड आई एम बैड इन मेकिंग स्लाइड, और बैड हो गए। ओके चलिए सबसे पहले देखते हैं, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, आप में से कितने लोगों के पास टीम है और वो टीम आपके लिए काम कर रही है? से मेरे पास 1200 लोग हैं। हरीश भैया आपकी आवाज किसी के पास 100 लोग हैं, किसी के पास 10 लोग हैं, किसी के पास 5 लोग हैं। हरीश ओके, भैया अभी आ रही है? आवाज नहीं आ रही है। आ रही है भैया? ओके, मैं तो ऑडिबल हूं भैया, मेरी आवाज तो आ रही है। फिर अब आ रही है? ये वाले स्लाइड की स्टार्टिंग फिर से करिए ना। ओके, अब आ रही है आपको आवाज? मैंने फिर से वो लगाया है। जी भैया। ओके, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, मैंने सिर्फ इसके पहले की बात बोली कि आप लोग जब आपका बिजनेस बहुत प्रॉब्लम में था, अचानक से डिप हो गया था, अचानक से शायद कोई कर्व आ गया होगा, उस समय जो मेहनत की थी, अभी फिर से वो टाइम है उतनी ही मेहनत करने का। फिर से टाइम है माय डियर फ्रेंड्स। मैं बहुत उल्टी बात कर रहा हूं। मैं भी, हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप में बात करते हैं कि भाई आप सबसे कम काम करो, आपके बंदे सबसे ज्यादा काम करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स,
लेट बी रियल, लेट बी प्रैक्टिकल। अब टाइम आपको काम करने का है, मतलब इट्स अ वेरी रियल, मतलब वेरी प्रैक्टिकल। एंड मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कितने लोगों की टीम काम करना चालू कर दी है। से मैं पूछूं नितिन भैया से, मान लो उनके अंदर 5 लोग हैं, वो 5 लोग काम कर रहे हैं क्या? प्रशांत भैया से 25 लोग हैं, वो 25 लोग काम कर रहे हैं क्या? नितेश केडिया भैया से, ललित अग्रवाल जी से, पुरुषोत्तम भैया से, दीपक भैया से, शरद गर्ग भैया से, कल्प चावड़ा भैया से, कि आपके पास जो टीम है, आप में से कितने लोगों की टीम आपके बिजनेस के लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है? Okay, 20% team working, 70% team working, 30% team working. Okay, so nice. And let me tell you, my dear friends, कि आपकी टीम काम क्यों नहीं कर रही है? हमारी टीम काम इसलिए नहीं कर रही है कि अभी तो वो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। आप बोलोगे वर्क फ्रॉम होम तो हो ही नहीं सकता, विल टेल यू कैसे होगा। आपकी टीम वर्क फ्रॉम होम कर रही है, और जब वो स्टोर पे भी काम करती थी ना, आप जहां थे वो भी काम करती थी ना, आपको देख के काम करती थी। आप पीछे पड़े रहते थे जब आपका चेहरा होता था, जब आपका फॉलोअप होता था, जब आप उससे पूछा करते थे, जब आप सामने दिखते थे, तो बंदा ना काम पे भिड़ जाता था। और आज आपकी टीम इसीलिए काम नहीं कर रही है बिकॉज यू आर नॉट वर्किंग। सॉरी टू से यू। अगर आपकी 30% टीम काम कर रही है, इट मींस आप जितना काम करना चाहिए उसका 30% ही कर रहे हो। माय डियर फ्रेंड, सुबह से रात तक, अभी तो हमारे डायरेक्टर मीटिंग, बंदों की मीटिंग सुबह से रात तक, अभी मैंने एक मीट स्केप करके यहाँ पर आया हूँ। 11 बजे हमारी डेली टीम लीडर्स मीट होती है, सुबह से रात तक जूम 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 ही हो गया पूरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी टीम इसलिए नहीं काम कर रही है क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो। आपकी टीम इसलिए काम नहीं कर रही है क्योंकि आपकी लीडरशिप मिसिंग है, क्योंकि आप आज गाइड नहीं कर रहे हो, आप उनकी मीटिंग नहीं ले रहे हो, आप उनको नहीं बता रहे हो क्या करना है। विल टेल यू क्या करना है, बताओगे और कैसे बताओगे। एंड आपको बताना पड़ेगा कि वो VFH नहीं है, वेकेशन फ्रॉम होम में नहीं है। वी आर गिविंग देम अ सैलरी, जितना भी दे रहे हैं 20%, 50%, 60%, जो भी दे रहे हैं, वी आर गिविंग देम अ सैलरी। हमको उनको बताना पड़ेगा they are work from home, WFH, you have to communicate them. अब मैं आपको बोलता हूं कि आपकी टीम से करवाना क्या है, द मोस्ट इंपोर्टेंट। आप बोलोगे ठीक है भाई चलो टीम को जोड़ भी लिया, करवाऊं क्या? मैं आपको एक शीट करूंगा जो प्रतीक भैया के पास है, कि आपको 2 शीट मिलेगी, उसमें ऊपर पूरा एक्सेल शीट पे बना हुआ है। यू हैव टू फील दैट इट्स अ वेरी स्पेशलाइज्ड शीट व्हाट आई हैव मेड यस्टरडे, जस्ट चेक इट आउट। इसके बाद आप चेक कीजिएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आज हमारा कल टॉपिक था कि भाई हमारा कस्टमर, जैसे हमारा ब्रेन स्टॉर्म व्हाट टू डू ड्यूरिंग एंड आफ्टर लॉकडाउन, कस्टमर कनेक्शन। मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आज की डेट में सबसे मेन काम आपका है, आपको 50% टाइम देना है कस्टमर से बात करने में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको 50% टाइम देना है कस्टमर हंटिंग में। आपको 50% टाइम देना है कि कौन कौन से कस्टमर आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, कौन कौन से कस्टमर हैं। एक एज पर द फॉर्मूला मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, करीब करीब हर इंडस्ट्री में 50 से 60% कस्टमर लैप्स्ड कस्टमर होते हैं। व्हाट इज लैप्स? जो पिछले 1-1.5 साल से आपके पास आए नहीं हैं। अगर आपके पास डेटा है, दिस इज द टाइम टू टॉक देम, दिस इज अ टाइम। ऐसा कहा जाता है जब आप आपके लैप्स्ड कस्टमर से बात करते हो, उसमें 30% कस्टमर फिर से आपके पास आते हैं। से अगर मैं बोलता हूं कि 100 की सेल 50 होने वाली है, आपने 100 लोगों से बात की, उनमें से 30% लोग आए, तो 80% सेल तो हुई, कुछ तो काम किया आपने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आज से आपको क्या करना है। नंबर 1, आज से 50% टाइम आपको कस्टमर हंटिंग में देना है। डेटा आपके पास होगा, डेटा नहीं है तो डेटा मार्केट में मिलता है। जो भी आपका टारगेटेड कस्टमर है उसका डेटा लें, उस पर काम चालू करें। नंबर 1, अगर आप प्रोफेशनल्स हैं, नंबर कुछ आप मान लीजिए डाइटिशियंस हैं, स्टार्ट टू ऐड वैल्यू इनटू द कस्टमर लाइफ। आप फेसबुक में लाइव सेशन चालू करें। आप म्यूचुअल फंड में हैं, उनको म्यूचुअल फंड की जानकारी दें। सो जब आप उनको अपडेट करेंगे, आपसे कनेक्टेड होंगे वो। तो अभी आपको 50% टाइम देना है कस्टमर हंटिंग में। अब इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, अब मैं आपको देखो बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा हूं। अगर आपकी वेबसाइट है तो आपके बंदे क्या गूगल उसका रिव्यूज बढ़ा सकते हैं, स्टार मार्क बढ़ा सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, उनके व्हाट्सएप स्टेटस में आपकी स्टोर का लोगो आ सकता है। देयर आर सो मेनी थिंग। आप जब आज से मीटिंग लेना चालू करेंगे, मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, आपके पास 2 बंदे हो, 3 बंदे हो, 4 बंदे हो, जूम और भी बहुत सारे एप्स हैं जिसमें फ्री कॉल्स हैं, उनसे बात करना चालू करें। उनको पूछें कि वो क्या कर सकते हैं।
ऐसे टाइम पे कस्टमर कैसे मिल सकता है? माय डियर फ्रेंड्स, अमेजिंग रिस्पॉन्स है। मैं जो भी बोल रहा हूं मैं वही बोल रहा हूं जो कर रहा हूं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं वही बोल रहा हूं जो मैं कर रहा हूं। यू कैन चेक इट आउट एनी स्टेटस ऑफ द शीशम बंदा, यू विल गेट अ सेम रेड कलर का स्टेटस। तो अब आपको क्या करना है, आपको ब्रेनस्टॉर्म चालू करना है और कस्टमर पे काम करना है। आज से आपके कौन कौन से कस्टमर हो सकते हैं, कौन कौन से कस्टमर हैं जिनसे आप बात कर सकते हो। अब आपकी टीम को सबसे पहले जूम कॉल करना है, उनसे ब्रेनस्टॉर्मिंग करानी है, उनसे कनेक्शन डेवलप करना है और उनसे एसओपी पे काम कर सकते हैं। आप आपके स्टोर के अंदर बहुत सारा टाइम शायद ऐसी चीजें होगी जो एसओपी नहीं है। यू विल स्टार्ट टू वर्क ऑन दैट। माय डियर फ्रेंड्स, आज से जाएं, टीम से बात करें, आज से उनको काम देना चालू करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, आपका मेजरमेंट सिस्टम होना चाहिए। से मैंने 100 लोगों को, मेरे 10 टीएल है, मैंने उनको बोला कि मेरे बंदों को कस्टमर को नाम से मैसेज करना है। हो सकता है आप में से भी कुछ लोगों के पास मैसेज आया होगा मेरी टीम से, उस डियर प्रशांत जी ऐसा करके हम मैसेज कर रहे हैं। अब हमारी टीम के 50-50 मैसेज करना है हर बंदे को। 1000 लोग डेली 50 मैसेज कर रहे हैं। आप बिलीव करें, आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा, and you will be able to reach 50,000 customer from the same day. This is the time to earn for the customer. This is the time to use. ये सबसे बेस्ट टाइम है माय डियर फ्रेंड्स, जब, क्योंकि इसलिए बेस्ट टाइम है, आपका माइंड फ्री है, आपकी टीम फ्री है। नहीं तो हम तो फायर फाइटिंग पे लगे होते हैं। आज से आपको पूरी टीम को एक्टिवेट करना है। आज से आपकी टीम को देखना है कि आज से आप 2 पैरामीटर लीजिएगा कि हम ड्यूरिंग लॉकडाउन क्या कर सकते हैं, आफ्टर लॉकडाउन क्या कर सकते हैं। जैसे आफ्टर लॉकडाउन में आपकी स्टोर हाइजीन हो सकती है क्या, बहुत सारी बातें आएंगी, ऐसे ऐसे पॉइंट आएंगे माय डियर फ्रेंड जो आप कभी सोच नहीं सकते। मैं उम्मीद करता हूं कि आज से आप अपनी टीम से कनेक्ट हो जाएंगे, आज से आपकी मार्केटिंग चालू हो जाएगी, आज से कस्टमर हंटिंग चालू हो जाएगी, आज से जो लेफ्ट कस्टमर है उसमें आपकी टीम काम करना चालू कर देगी, आज से आप ब्रेन स्टॉर्म करना चालू कर दोगे। नंबर 2, ओके, अब आपकी टीम पे मैंने काफी चीजें शेयर की और क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, आप कस्टमर को कॉल करके पूछ सकते हो कि भाई कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहे हैं आपके यहाँ काम करने में। आप ये बात कर सकते हो कि आप बेटर कैसे कर सकते हो। आप ये बात कर सकते हो, अगर मान लीजिए आपके 100 ऐसे कस्टमर हैं जो बहुत खास हैं, उनसे 2-2 रेफरेंस लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, आप जैसे ही कॉल करेंगे, आपके कस्टमर से रेफरेंस लेंगे, वो 2-2 रेफरेंस, अगर 100 कस्टमर पे पर डे कॉल किया, यू विल गेट एटलीस्ट 200 रेफरेंस पर डे। अगले 15 दिन तक जब खत्म होगा, कोई दूसरा कॉम्पिटिटर जो आपके साथ है वो उस दिन से चालू करेगा, लेकिन आप चालू करेंगे उन 303,000 कस्टमर के साथ, उस बेस के साथ। यू जस्ट चेक इट आउट, आपका बिजनेस कैसे नहीं ग्रो करेगा। तो आप न्यू कैटेगरी क्या ऐड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी मैं आपको बताना चाहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, जब कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होता है ना, कोई भी मूवी लॉन्च होती है ना, वो कितनी हिट होगी या नहीं होगी ये समय बताता है, ऑडियंस बताती है। आज अगर आप डेली 5 कॉल करते हैं, आपके टीम लीडर 10 कॉल करते हैं, आपके बंदे 10 कॉल करते हैं, डेली अगर आप 10, 20, 50, 100, 200 कॉल लगाते हैं और आप उनसे पूछते हैं कि आपके लिए क्या कैटेगरी आप ऐड, जैसे नाम दो भैया, हम जैसे लोगों से पूछ सकते हैं कि भाई मैं क्या ऐड करूं जिसका फ्यूचर है, क्या मैं मास्क ऐड कर सकता हूं, क्या मैं सैनिटाइजर ऐड कर सकता हूं क्या। जब आप 100 लोगों से बात करेंगे और उससे जो फीडबैक मिलेगा, ये बाय डिफॉल्ट सुपर हिट ही होगा, कोई दिमाग लगा नहीं सकता। यहाँ पे एक अग्रवाल जी हैं जो मैट्रेस बनाते हैं, जब उन्होंने फीडबैक लिया मेरे सेशन के बाद, उन्होंने किया तो वो 1200 रुपए का मैट्रेस बनाते थे, अभी ही स्टार्टेड मेकिंग 300 रुपीज का मैट्रेस पतला वाला, एंड ही इज स्टार्टिंग गेटिंग ऑर्डर। उनको ऑर्डर मिलना भी चालू हो गया माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, आप टीम पे आज से काम करना चालू कीजिए। आपका हर एक बंदा उस तरह से काम करना चाहिए जैसे आप पहले काम कराते थे। नंबर 2, वो क्या करेगा, यू आर द बेटर जज। नंबर 2, आज से 50% टाइम कस्टमर को दीजिए, कस्टमर पूल तैयार कीजिए, कौन से कस्टमर लैब्स हैं, कौन से कस्टमर आपके पास आ सकते हैं और क्या क्या कैटेगरी बढ़ा सकते हैं, क्या क्या चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 3, वेंडर। लेट मी आस्क यू क्वेश्चन, जिस दिन आप अपना काम चालू करेंगे लॉकडाउन के बाद, क्या आपका वेंडर उस दिन पहले दिन सप्लाई कर देगा? अगर नहीं तो बिजनेस कैसे जनरेट होगा? क्या आप ऑलरेडी जिन वेंडरों से काम करते हैं, क्या इनसे कोई बेटर ऑप्शन मिल सकता है, क्या बेटर प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है? You have to check it out. Start to work on your vendor, and it is you have to work. Start new vendor development. What we can do better. उनके साथ मिलकर बात करो, क्या अच्छा कर सकते हो, क्या आप कुछ बायोमेट्रिकल क्लॉथ्स बना सकते हो, and support. Ask him कि भैया मेरा ना थोड़ा फाइनेंस पोजीशन ऐसा है, विल भाई मैं तेरे को पेमेंट 180 दिन के बाद दूंगा। एंड ऐसे ही वेंडर से जुड़ो अगर आपको फाइनेंशियल क्रंचेस हैं जो लॉन्ग टाइम तक आपको क्रेडिट दे सकते हैं।
ऐसे लोगों से काम मत करो जिनको हर 15 दिन में पैसे चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आज से आप टीम पे काम करना चालू करते हो, आज से आपकी पूरी टीम एक्टिव होती है, आज से कस्टमर हंटिंग चालू होती है, आज से हर किसी के फेसबुक में आप होते हो, इंस्टा पे आप होते हो, स्टेटस में आप होते हो, कस्टमर के लिस्ट बननी चालू हो जाती है, लैब्स कस्टमर पे काम करते हो, डेटा मार्केट से इकट्ठा करते हो, उनसे बात करते हो, उनमें से आप प्रोस्पेक्टस निकालते हो। आई एम टेलिंग यू, आपके पास वो सब चीजें आ जाएगी जो आपको स्टोर स्टार्ट करेंगे। और आज से 14 घंटे, 13 घंटे, 12 घंटे काम करना चालू करो। रिपोर्टिंग मस्ट है। आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन। याद रखिएगा, आप जब भी जूम या लाइव मीटिंग लेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो आपको देख पाता है तो वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करता है। आप में से कितने लोग एग्री हैं कि जो मैंने बातें बताई अगर ये करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस जो भी आज चल रहा है उससे बेटर होगा। इसमें एक एक पॉइंट वो हैं जो प्रैक्टिकल हैं, एक एक पॉइंट वो हैं जो थ्योरी नहीं है। आप आज से, अभी से, तुरंत यहां से मीटिंग लीव करके काम कर सकते हो। उस कस्टमर पे कैसे काम करना, प्रतीक भैया और भैया योगेश भैया के पास वो शीट है, भैया आप इनको शेयर कीजिएगा। तो उस जब शीट को मैंने मैनुअल दी, हर चीज मैंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया जो एसएमईज नहीं कर सकता है। उसमें एक एक पॉइंट जो मैंने ऊपर लिखे हैं, दैट इज टू प्रैक्टिकल। आप काम करना चालू करें, आप देखें कौन सा कस्टमर आपके पास कितने दिन से नहीं आ रहा है, आप देखें रीजन क्या है नहीं आने का। माय डियर फ्रेंड्स, हमने, अगर मैं एक बात करूं, हमने बिलासपुर में मेरे पीछे ने कल 7 कस्टमर से बात किया। 3 कस्टमर सर्विस के कारण कहीं ना कहीं अनहैप्पी थे, दे आर रेडी टू कम अगेन। एक ने पूछा मेरे बच्चे का बर्थडे भाई 24 को स्टोर खोल के दोगे क्या? हम देंगे नहीं देंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन हम 30% को अगर वापस कन्वर्ट कर पाए तो शायद हम अपने बिजनेस में कुछ ना कुछ ऐड कर पाएंगे। एंड द माय लास्ट स्लाइड ऑफ दिस सेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज ऑन माई बिलीफ सिस्टम, जिसपे मैं सबसे ज्यादा बिलीव करता हूं कि आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होगे। और ये बीच का यू पे काम करेंगे। अगले 5-6 मिनट के बाद इट्स अ क्वेश्चन आंसर राउंड। मेरे पास 5 मिनट है प्रतीक भैया, 5 से 7 मिनट लास्ट। हाँ जी भैया, डन। ओके, तो दैट इज यू। देखते हैं कि खुद पे क्या काम करना। इस पे मैं जो भी बात करूंगा, मैं उनकी बात करूंगा जो फॉर्च्यून 500 है। मैं जिनकी भी बात करूंगा, पूरे वर्ल्ड में टॉप फॉर्च्यून 500 लोग खुद पे काम कर रहे, उसकी बात करूंगा। ये मेरे शब्द नहीं होंगे, ये जॉब बेकोस, बिल गेट्स, ऐसे फॉर्च्यून 500 लोगों के शब्द हैं। और ये मैंने 5 टॉप हैबिट उसमें से डेराइव की है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप ये कर पाते हैं तो मैं ये मानता हूं आपकी टीम को आप हैंडल करने वाले हैं, आपके कस्टमर को आप हैंडल करने वाले हैं, आपके सेल्स को आप हैंडल करने वाले हैं। आपका बिजनेस उतना ही बड़ा होगा जितने बड़े आप होंगे। अगर आपने ये किया तो जितनी चीजें मैंने आपको बताई है वो अपने आप होगी। अगर आपने ये किया तो जितनी चीज मैंने आपको बताई है वो अपने आप होगी। नंबर 1, क्या आप सुबह जल्दी उठते हैं? क्या आप मॉर्निंग क्लब मेंबर हैं? जितने भी टॉप मोस्ट हैं, दे यूज्ड टू गेट अप 3:30। मैं आपको नहीं बोलता 3:30 को उठो, लेकिन क्या आप 5-6 बजे, 4:30 बजे उठ सकते हो? व्हाई आई एम टेलिंग यू। और उठ के करना क्या है? नंबर 1, आपको 1 घंटे, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूं इस पूरे सेशन में अगर आपने सिर्फ ये ले लिया, यू विल बी समवन एल्स। मतलब मैं ये मानता हूं कि मैं जो भी हूं इस कारण से हूं, जितनी भी मैंने बुक्स पढ़ी है इसी कारण से है, इसी टाइम पे पढ़ी है, ये भी जो मैंने सेशन बनाया है इसी टाइम पे बनाया है। दैट इज, ऐसा कहा जाता है कि हाईएस्ट टाइम होता है जब आप एकदम फुल पिक स्टेट बोलते हैं हम लोग इसको, स्टेट ऑफ माइंड की जब बात करते हैं एनएलपी में, वी आर इनटू द पिक स्टेट। ग्रोथ टाइम मींस व्हाट? क्या आप 1 घंटे बिना डिस्टर्ब हुए एक ऐसी जगह पे, सेम प्लेस बैठते हो और उस 1 घंटे में पॉसिबल माइंडसेट के साथ आपका बिजनेस, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कॉपी एंड पेन। अगर आप बैठ के सोचेंगे बिना इन कॉपी के पेन के, यूजलेस है। इट हैज टू बी रिटन।